हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए, प्रार्थना बोलिए शकुंतला जी आप। हाँ प्रार्थना। सर, बोलती हूँ। नहीं है यह मेरा संसार, न है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, सभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरा तो मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। है सभी प्रसाद प्रभु की, लोड़ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण सर। और श्लोक। आगे पढ़ूं। हाँ, श्लोक बोल रहे हैं सर, आप श्लोक बोल रहे हैं मैम, है ना, श्लोक ही बोल रहे हैं आप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्णे स्वधामो प्रति। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मा ज्ञान सह कलो नष्टदृशामेश पुराणो कोऽर्जुनोदितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। शशिकला जी आप 5 श्लोक बोलिए प्रार्थना वाले। बोलो। शशिकला जी बोलेंगे, अच्छा हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी वैष्णवों को। पुनः आपका गीता परिचय अभियान की साप्ताहिक गीता चर्चा कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। आइए, हम पिछली बार जो है आत्म संयम योग पर चर्चा कर रहे थे। आत्म संयम योग यानी अपने आप पर हम कैसे संयम रखें, अपने आप पर हम संयम कैसे रखें, कैसे हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, बुद्धियों को हम नियंत्रण में करें। तो हमने इसमें काफी कुछ चर्चा की थी पहले। सन्यासी कौन है, कौन योगी है। तो हमने पढ़ा था नित्य रहने वाले मनुष्य को जो है नाशवान वस्तुओं से, नाशवान व्यक्तियों से, परिस्थितियों का आश्रय आदि नहीं लेना चाहिए। ऐसा आश्रय जब उनसे जुड़ता है तो उसके लिए भगवान से यदि संबंध करना है तो उनके से नाशवान वस्तुओं से संबंध विच्छेद करना होगा। और ऐसा जो व्यक्ति है इन नाशवान वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है वही वास्तव में योगी है, ना कि सिर्फ क्रियाओं का त्याग करने वाला या अग्नि का त्याग करने वाला। योगी के लिए संकल्पों का त्याग अति आवश्यक है। मन में आने वाले विचार, उनके संकल्प, स्फुरणाएं,
आदि जो मन में आते हैं उनका त्याग उसके लिए अति आवश्यक है। यही संकल्पों का त्याग आवश्यक है। कर्तव्य कर्म में प्रगति के जो कारण बताए हैं उनमें बताया गया है कि आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से यदि कर्म करें हम, तो हमारा क्या है, परमात्मा से एकाकार हो जाता है, निष्कामता रहे तो। फिर हमने चर्चा की थी कि मनुष्य खुद ही अपना उद्धार करता है और खुद ही पतन करता है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का जब तक हमारा सहारा रहेगा तब तक हम अपना पतन करेंगे। और जैसे ही हम नाशवान वस्तुओं से, पदार्थों से, क्रियाओं से, व्यक्तियों से हमारा विच्छेद कर लेंगे संबंध, तो फिर हमारा हम उद्धार के मार्ग पर अग्रसर होंगे। जिसने अपने आप पर विजय पा ली है, वे मनुष्य जो अपने आप पर विजय पा ली और समता में है, वो ही श्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान ने फिर कुछ श्लोकों में ध्यान योग के बारे में बताया है। ध्यान योग के संदर्भ में भगवान ने बताया था, पहले हमारे शरीर को, मन को, इंद्रियों को वश में करना है। फिर इच्छा रहित होकर के अपरिग्रह संग्रह का त्याग भी करना है। फिर हमारा क्या है, ध्यान में ध्यान लगा जाता है। इसके बाद योग उन्हीं का सिद्ध होता है जो युक्त आहार विहार यानी संयमित आहार लेते हैं, संयमित निद्रा लेते हैं, यथा योग। भगवान बताते हैं कि ध्यान के समय मन को परमात्मा में लगाए, ना कि शून्य में। मन का वश में होना इस योग के लिए परम आवश्यक है। ऐसा हमने पिछली बार शायद चर्चा कर चुके थे। फिर हमने पढ़ा था योग की कसौटी क्या है। योग की कसौटी यानी जिससे अधिक सुख की कोई संभावना ना रहे और बड़े बड़े दुख की उसका नामो निशान ना रहे। यानी कैसा भी सुख आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, ऐसे व्यक्ति उनसे प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ तक हम शायद पिछली बार पढ़ चुके थे। फिर आगे हम और योग के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 21 था, कितना था शायद? 16। 16 पढ़ेंगे सर। 16। 16। हाँ, 15 तक हो गए। अच्छा जी। युक्त हारस विहारस नहीं हुआ क्या अभी ये? चलिए आइए। आइए श्लोक नंबर 16 से शुरुआत करते हैं हम आज की। नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न च कान्ते मनस्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुने युक्तः विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, ये जो योग के बारे में बता रहे हैं, किनका ध्यान योग सिद्ध होता है। यहाँ भगवान कंडीशंस बता रहे हैं किनका होता है सिद्ध। यह योग न तो अधिक खाने वाले का, ना ही बिल्कुल नहीं खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना ही बिल्कुल सोने वाले का सिद्ध होता है। यानी युक्त यानी संतुलित अवस्था में आहार, संतुलित अवस्था में विहार करें, और आहार के साथ निद्रा आदि भी हम संयमित लें। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वालों का, कर्म में तथा यथायोग चेष्टा करने वालों का, और यथायोग सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर कंडीशन बताई है। हमारे क्या है, लाइफ में संतुलन होना चाहिए हर काम में। जैसे हमारे पास 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे हम 4 काम करते हैं। हमारे हमारे क्या है, निद्रा भी निकालते हैं, आहार विहार भी करते हैं, और हमारे जो है जीविका उपार्जन के लिए कार्य भी करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, जो जीविकोपार्जन वाला काम है वो आहार विहार में, सोने में, और फिर हमारा जो है स्वाध्याय या परमात्मा का ध्यान भजन करने में, इन चारों चीजों हमें बैलेंस बनाकर चलना है। ये नहीं आप जो है शुरू शुरू के नए नए जो जो उसमें खाना पीने बंद करते हैं, बिल्कुल लग रहे हैं 2 दिन 3 दिन खेचा खाची कर 4 दिन 5 दिन, फिर वापस वहीं जीरो पे। या फिर आप बिल्कुल ही नहीं सोए, दिन रात लग जाए शौक शौक में, शुरू शुरू में जोश जोश में, फिर वापस जीरो पे आ जाए। तो कहने का तात्पर्य भगवान ये बता रहे हैं, हमारे फिजिकली एक्टिविटीज में, भौतिक दुनिया के जो हम कार्यकलाप करते हैं शरीर के निर्वहन के लिए, उनमें, और हमारे आध्यात्मिक जो एक्टिविटी है, उन दोनों में परस्पर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा तभी क्या आगे गति होगी, और इनबैलेंस होगा पहिए में तो फिर डगमगा जाएगा मामला। तो यही भगवान ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जो आहार विहार सब कुछ संयमित हो। आहार के बारे में खास ध्यान रखें। आहार जो है सात्विक फूड हो, हमारा भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद हो। और नींद भी हम जो है प्रॉपर लें, है ना, जितनी हमें अनिवार्य है, शरीर की आवश्यक नींद भी लें। और साथ ही साथ अनावश्यक ज्यादा, ये नहीं बहुत ज्यादा नींद ले लें फिर तो उनसे बहुत नींद, उससे प्रमाद आता है। फिर प्रमाद का
जो है वो नहीं हो, भोजन शुद्ध हो हमारा, पानी भी हमारा शुद्ध हो। तो कहने का तात्पर्य, हमारा जो दशा है, दशा और दिशा दोनों हमारी बैलेंस होनी चाहिए जीवन की। ये नहीं हम जो है, दशा तो हमारी बहुत वेलनेस कर रखी है हमने फिजिकल जो है भौतिक सुखों में, और दिशा हमारी गलत जा रही है, फिर भोगों में जा रही है। तो दशा और दिशा दिशा दोनों का हमारा बैलेंस होना चाहिए। जो भी हमारी, देखिए इस बारे में भगवान कहते हैं, एक आता है, अत्याहार प्रयासस्य प्रियजल्पो निमो आग्रह जन संज्ञश्च लौल्यम च षड्भिः भक्ति विनश्यति। जीव रूप को स्वयं बताते हैं भक्ति रसमत सिंधु में, अत्याहार प्रयासस्य प्रियजल्पो निमो आग्रह, छह चीजें हैं। एक तो अत्याहार, बहुत ज्यादा आहार लेना हमारी भक्ति में बाधक होता है। प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। नियम आग्रह, नियमों का इसलिए पालन करना ताकि लोग हमारी बड़ाई करें, हमारे को देखें कि साहब ये तो बहुत बड़ा नियमों का पालन करें। जनसंग, यानी संसारिक लोगों का संग ना करें। और लौल्यम, यानी लोभ ना हो हमारे अंदर, अत्यधिक लोभ ना हो। तो ये छह चीजें हमारा क्या है, भक्ति को नाश करती हैं, इनसे बचना चाहिए। इनसे जब बचेंगे तो स्वतः ही हमारा युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्मसु, ये बात यहाँ पर हो जाएगी। तो ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो दूसरी बात है और आगे की बात, यह भगवान बता रहे हैं, ऐसे जब व्यक्ति नियमों का पालन करेंगे तो उनका फिर क्या स्थिति होगी, किस पोजीशन में पहुंचेंगे वो। आइए श्लोक नंबर पढ़ते हैं आगे के, इसके बाद श्लोक नंबर 19 और 18। श्लोक नंबर 18 19 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 18 19 हमारे बीच में शायद दीपक गुप्ता जी दिख रहे हैं मेरे को। हरे कृष्णा दीपक गुप्ता जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सर बहुत पुराने साधक है हमारे, और गीता के जो है ऑल राजस्थान लेवल के गीता, लर्न गीता के जो है संभालते हैं। बहुत अच्छा लगा इनको देखकर, काफी दिनों बाद दर्शन हुए आज सर के। आपकी लिंक मुझे आज आपकी लिंक मिल गई सर, तो मैंने कहा चलो आज आपको आज ज्वाइन करता हूँ मैं, इसीलिए मैं आपके ग्रुप से जुड़ा था सर। पढ़ूं मैं? आइए आइए, हाँ करें सब, दो श्लोक पढ़े अगले वाले आप, श्लोक नंबर 18 और 19। यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा यथा दीपो निवातस्तु यथा यथा दीपो निवातस्थो नैगते स्वामपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी ऐसा कहा जाता है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है। योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर बताया, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका चित्त जो है वश में होता है और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा समता में रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये नहीं इनको जो है बहुत ज्यादा लाभ दिख गया या बहुत ज्यादा ऐसी अनुकूलता आ गई तो विचलित हो गए, ऐसा बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। जैसे दीपक होता है, दीपक स्थिर रहता है निर्वात में, स्पंदन रहित हलता नहीं है। तो ऐसा ये चाहे कैसा भी आ जाए स्थिर रहते हैं ये। इनको चाहे अच्छे से अच्छा प्रलोभन मिल जाए या कोई और ऐसी एक्टिविटी आ जाए, नाम की, बड़ाई की, भोग संग्रह की, कामना कंचन कुछ भी आ जाए, ये बिल्कुल इससे अप्रभावित रहते हैं। इनकी उपमा जो बड़ी श्रेष्ठ लोग होते हैं ये, और इनका हमेशा चित्त बिल्कुल डगमाते नहीं है। इसमें एक अपने पुस्तक में दिए राका और बांका की कहानी। किस किस को मालूम है कहानी राका बांका की? आप बोले हैं, आपको पता है इसके कहानी के बारे में? देखिए आपको संक्षिप्त में बताए थे। दो भक्त थे भगवान के, एक कपल था, कपल महाराष्ट्र में, राका और बांका। राका हस्बैंड का नाम था, बांका उनकी वाइफ का नाम था। तो बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी आर्थिक हालात जो है बहुत दयनीय थी, आर्थिक हालात बहुत दयनीय थी। तो वहां जो है एक रामदास संत थे महाराष्ट्र में, वो इनके क्लोज थे। तो रामदास जो है संत बड़े सिद्ध पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने अपने विठल भगवान से एक बार, उनका डेली सही होता था कम्युनिकेशन, उनसे कहा भगवान आपके जो बड़े भक्त है राका बाका, इनका देखिए आप कुछ कीजिए, इनको बड़ी दयनीय स्थिति है इनकी। बड़े लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी काटते हैं जंगल से, सुबह तो शाम को नहीं और शाम को तो सुबह नहीं, कुछ कीजिए इनका आप। तो भगवान ने फिर बताया भाई मेरे भक्त तो बड़े निष्काम है, इनको जरूरत नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी बात रखने की एक इनको मौका देता हूँ। तो एक दिन राका और बाका जो है दोनों जंगल से लकड़ी काट के ला रहे थे। वो आगे आगे राका चल रहे थे लकड़ी का बंडल लेकर, और छोटा बंडल लेके बांका आ रही थी। राका के पास लकड़ी का बंडल था, कुल्हाड़ी भी थी कंधे पर, दोनों आ रहे साथ साथ। तो राका को और बांका को परीक्षा लेने के लिए भगवान विठल पास की झाड़ियों में छुप गए थे, और संत रामदास ही छुप गए थे।
तो भगवान ने वहां पर एक सोने के मोहरों से भरी थैली डाल दी रास्ते में डाल दी, सोने के गोल्ड की कॉइन्स थे उसमें बहुत सारे डाल दी वहां। तो जैसे ही वो राका को दिखी थैली, तो राका ने देखा भाई ये तो सोने की थैली है, यहाँ पर पीछे मेरी पत्नी आ रही है, इसका मन विचलित ना हो जाए। तो उसने अपने पैर से उस पर ना मिट्टी डाल दी थैली पर, मिट्टी छुपा दिया उसको। जैसे ही मिट्टी से छुपा रहा था, पीछे से पत्नी देख रही थी उसकी, राका की, बांका देख रही थी। तो उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, फिर वो आगे चला गया। तो बांका भी फिर चली गई, सब बांका ने भी नहीं देखा, सीधी बांका आ गई। तो पत्नी ने पूछा घर देर बाद, महाराज आपने क्या किया था वहां पर रास्ते में, पैर से आप जो है कुचल कुचल क्या कर रहे थे? बोलो ऐसा बात थी बांका, वहां पर एक सोने की वो थी, और मैंने कहीं तुमको आसक्ति ना हो जाए, तो इसलिए मैंने उसमें मिट्टी डाल दी। तो बांका ने कहा वाह भाई वाह, आपने मिट्टी पर ही मिट्टी डाली है, आपने किया क्या है? वो तो ऑलरेडी मिट्टी थी हमारे लिए, आपने मिट्टी पर मिट्टी डाल के क्यों, क्या जरूरत थी करने की? तो कहने के तात्पर्य बांका की स्थिति रांका से भी उच्च स्तर की थी। उनके लिए समलोशासन कांचने, सोना पत्थर लोहा मिट्टी समय समान दृष्टि थी। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं भगवान के भक्त जो निष्काम, उनको चाहे कितनी भी बड़े से बड़ा लाभ आ जाए, बड़े से बड़े दुख आ जाए, वो विचलित कभी भी नहीं होते। तो ये भगवान यह बताना चाह रहे हैं श्लोकों के माध्यम से, ऐसा भक्त हमेशा समता में रहता है, साथ ही उनका मन भी क्या है, हमेशा स्थिर रहता है। मन कभी भी उनका क्या है, विचलित नहीं होता। मन के बारे में शायद अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। आइए श्लोक नंबर 20 और 21 पढ़ें। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 20 और 21? पढ़ें श्लोक नंबर 20 की। भारती जी है क्या आज? अर्चना जी पढ़ेंगे, अर्चना जी शायद। चलिए डॉक्टर गुप्ता जी आप पढ़ें सर, श्लोक नंबर 20 और 21 आप पढ़ें डॉक्टर गुप्ता जी। हरे कृष्ण। जी यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्म्य सुखमात्मयन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमति इन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राही है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। देखिए भगवान ने यहाँ पर उनकी मन की स्थिति का वर्णन किया है। क्या करें, ऐसा योग का सेवन करने वाले व्यक्तियों का मन जो है ना, निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है। देखिए मन का नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बोलते हैं मन को। निरुद्ध यानी, निरुद्ध होता है चंचल। उनका मन अनिरुद्ध हो जाता है, यानी उपराम हो जाता है, इधर उधर की विषयों की तरफ भागता नहीं है मन। और फिर ऐसा होने के बाद क्या होता है, स्वयं अपने आप से ही वो एक सुख का अनुभव करते हैं। सुख कैसा होता है? वो सब सुसंवेद्य, यानी उस सुख में आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, आपको इंद्रियों की कर्मेंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से ही अनुभव होता है। ऐसा सुख का ध्यान उनको जो है अनुभव हो जाता है। और जो वो सुख है, जो सुख है वो क्या, इंद्रियों से परे है। और वो लेकिन बुद्धि के द्वारा ज्ञान में नहीं आता, लेकिन बुद्धि में आता है सुख वो, यानी बुद्धिग्राही सुख बोला जाता है उसको। और जिस अवस्था में अनुभव कर लेता है ऐसा योगी, फिर पुनः वो कभी भी विचलित नहीं होता। तो देखिए ऐसे योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहली बात तो उनका मन स्वतः ही क्या है, उपराम हो जाता है। और फिर उपराम होने के बाद उनके अंदर किसी प्रकार की विषयों के प्रति आसक्ति आदि कुछ नहीं, अर्थात वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और संतुष्ट होने के बाद फिर संतुष्ट होते होते उस संतुष्टि के अभ्यास के द्वारा उनको फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाती है। अतीन्द्रिय सुख को यहाँ पर बोला है अखंड सुख, नॉन ब्रेकेबल, कभी उसका क्या डिसमिस नहीं होता है, यानी परम आनंद सुख होता है, वो अपने स्वरूप में स्थित होने का सुख है। उसको बोलते हैं भूमा सुख, भूमा सुख। और वो क्या है, इंद्रियों से परे सुख है, इंद्रियों में से कोई मतलब नहीं उस सुख का। और उस सुख में होने का आनंद ऐसा है, फिर वो कभी भी दोबारा विचलित वो नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के जो योगी लोग होते हैं, है ना, सुख का शब्द किसका उपयोग कर रहे हैं भगवान के, उनको क्या है, सुख जो है आत्यंतिक सुख या अतीन्द्रिय सुख हो जाता है। देखिए ये सुख सात्विक राजसिक और तामसिक जो सुख है उनसे विलक्षण सुख है ना। आनंद है, आनंद ब्लिस बोलते हैं इसको। वैसे हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के आनंद है। एक तो होता है विषयों का आनंद, उसको होता है विषयानंद। ये क्या है, इंद्रियों के द्वारा सुख अनुभूत किया जाता है इसको, और ये सदैव इंद्रियों से प्राप्त होता है। एक आता है वासनानंद,
वासनानंद यानी सुख प्राप्त किए हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन, जो आपने सुन रखा कि उस विषय में ऐसा ऐसा सुख आता है ना, उसको बोलते हैं वासना। एक होता है सुसुप्तानंद, यानी सुसुप्त अवस्था में हमारी बुद्धि क्या है, जागृत नहीं होती, और लेकिन उस अवस्था में हमें प्राप्त होता है सुख, तामस सुख बोलते हैं। तो सुसुप्त अवस्था में तामस सुख पढ़ते हैं, ना चिंता ना भय, बस तामस सुख में। और एक आता है परमानंद, इसको बोलते हैं परमानंद, यानी साधना में लीन होकर अंतर्मुखी आनंद करना। अंतर्मुखी आनंद प्राप्त करना क्या होता है, परमानंद। इसी को बोलते हैं यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख, भौमा सुख, स्वरूप में स्थित होने का सुख। ऐसे सुखों में वो क्या है, रमण करने लग जाता है। ऐसे सुखों में व्यक्ति रमण करने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, इसके अनुसार भगवत गीता में भगवान जो है, मूल बात क्या है यहाँ पर देखिए, चाहे हम भले ही ध्यान योग की बात कर रहे हैं, मूल बात है समता की। समता आ जाती है जीवन में, और समता आने पर स्वतः ही हमारा मन भी निरुद्ध हो जाता है, उपराम हो जाता है। और मन निरुद्ध होने के बाद धीरे धीरे फिर हमें स्वरूप के सुख की अनुभूति हो जाती है, और फिर हम क्या दोबारा कभी विचलित, तब से दोबारा कभी विचलित नहीं होते। तो जीवन में क्या है, समता अति महत्वपूर्ण है। भले हमारे गीता की बातें समझ में आए, न्याय योगों में समझने पर, लेकिन यदि समता आ गई आचरण में, तो ये मान लीजिए आपके गीता की बातें आचरण में आना शुरू हो जाएंगे। फिर आइए अब चलते हैं हम इसके बाद। अब देखिए इसकी कसौटी क्या है कि हम कैसे परखें साहब हमारे अंदर ध्यान योग में सफल हो रहे नहीं हो रहे। तो समता की कसौटी की परखने के लिए दो श्लोक है, श्लोक नंबर 22 और 23 पढ़े। भारती जी आप पढ़े श्लोक नंबर 22 और 23, प्लीज अनम्यूट करें। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए भगवान यहाँ पर कसौटी बताइए, कसौटी है ना, कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, यानी कैसा ही कैसा लाभ दिखा दें उसको, कैसा ही हम दर्शन करा दें माया का, उसके मानने में नहीं आता उससे बेहतर लाभ। और तो और बड़े से बड़े भाई दुख भी आ जाना तो भी वो विचलित नहीं होता। यानी वो ऐसा नहीं है जैसे अज्ञानी बालक होता है ना, अज्ञानी बालक खिलौनों में फंस जाते हैं, है ना, ये खिलौना लूंगा वो लूंगा वो लूंगा। ऐसे ही संसारी लोग भी क्या है, ये प्रॉपर्टी कर ली, इनसे संबंध स्थापित कर लिया, उनसे संबंध स्थापित कर लिया, और प्रॉपर्टी ले ली, ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे योगी लोग इनसे क्या है, सदैव दूर रहते हैं, इनके इनसे का प्रभाव ही नहीं पड़ता उन पर। तो शास्त्रों में ऐसा आता है, देखिए ये जो हम यहाँ पर संसार में रह रहे हैं मृत्यु लोक में, यहाँ से जो और जो लोग हैं, हायर लोग हैं, अपर लोग हैं, उनमें कई गुना सुख है। यहाँ जो सोगना सुख गंधर्व लोक में है हमारे ऊपर, गंधर्वों का जो लोक है, देवलोक बोलते हैं उसको। और फिर और दूसरा देवताओं का लोक है, उससे उस सोगना, फिर प्रजापिताओं का योग है, फिर उनसे भी सोगना, और अगले स्वर्लोक है, फिर उससे ऊपर भी है, आता है सोगना सुख वाला ब्रह्म लोक है। सबसे अपन अपनी रीच जो है, अपन सकाम कर्मों के माध्यम से हाईएस्ट ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं, सकाम कर्मों के द्वारा। तो ब्रह्मलोक का जो सुख है उससे भी अनंत गुना सुख है, अक्षय सुख, वो है भगवान के धाम में, है ना। तो वहां पर जो सुख मिलता है उसी को कहा जाता है भूमा सुख। ऐसा भूमा सुख मिल जाए तो फिर ये संसारिक सुखों में व्यक्ति क्यों पड़ेगा, इनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं, इस सुखों से इनमें वो नहीं फंसता। फिर भगवान कहते हैं, फिर बाद में बताते हैं इसमें, कि जिससे दुखों का संयोग, जिसमें दुखों के संयोग का वियोग हो रहा हो, उसी को योग के नाम से जानना चाहिए। देखिए योग की दूसरी परिभाषा यहाँ पर एक 2.48 में आ रही थी, समत्व योग उच्यते, और एक आ रहा है तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम। तो भगवान बता रहे हैं कि उस योग को जो है साधक के लिए ध्यान योग का अभ्यास, उस ध्यान योग का अभ्यास किससे, जिसके द्वारा हमारे दुखों का अंत हो रहा है, उसको ने उगता हुए चित्त से करना चाहिए।
ने चित्त से, यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन हमें योग को ही जानना है। दुखों के संयोग से जो वियोग हो जाना तो योग है। अतः हमें क्या करना है, स्थिर बुद्धि से ध्यान योग का अभ्यास दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करना चाहिए। जैसे कोई मान ली बालिका है, कोई छोटी बालिका है, लड़की है, वो पार्टी में गई, वहां पर तो पार्टी के लिए बहुत सुंदर वस्त्र लाती है, खरीद के अच्छे अच्छे फैंसी डिजाइन के वस्त्र उनको पहनती है वो, लेकिन वो वस्त्र चुभते हैं उसके बेचारी के, चुभते हैं वस्त्र, वो नए नए वस्त्र है ना, चुभते हैं। तो फिर उसे चुभन अनुभव होती है, तो माँ कहती है बेटी दूसरे कपड़े पहन ले, छोड़ दे इन कपड़ों को। तो बेटी कहती है नहीं अब तो नहीं उतारूंगा इनको, मैं इनको पार्टी के लाई हूं, इनको ये मुझे पहनने ही पड़ेंगे। यानी वो चाहती तो है तो छुटकारा, लेकिन क्या करे, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती वो। प्लीज सभी आपको अनम्यूट रखें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो वो क्या है, ऐसे ही हम भी क्या है, संसार के सुखों को नहीं छोड़ सकते चाहते हुए भी, क्योंकि हम फंस जाते हैं उनमें। भगवान दत्तात्रेय ने एक बार देखा, भगवान दत्तात्रेय एक बार समाधि में बैठे थे अपने स्थान पर, तो एक चील जो है बड़ा मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था, चील होता है गिद्ध, जा रहा था, और वो उनके आकर बैठ गया पास में, पेड़ पे बैठ गया। तो उस चील को देखने के लिए और सब चील आ गए, बहुत सारे चील आ गए, तो झपट पड़े मांस के टुकड़े पर। जैसे ही चील मांस के टुकड़े झपटे तो उसने उस चील पर अटैक भी कर दिया। तो उस चील ने क्या, मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, उसने सहसा छोड़ दिया तुरंत चील ने। तो भगवान दत्तात्रेय ने फिर उस चील को भी अपना गुरु मान लिया, उस चील को भी भगवान अपना क्या मान लिया, गुरु मान लिया। उन्होंने चॉइस गुरु माने भगवान दत्तात्रेय ने, क्योंकि उन्होंने क्या है, उस दुख के लिए सहज त्याग दिया उसको तुरंत, दुख को, क्योंकि वो दुखों का कारण हो गया था, है ना। तो यहाँ पर चील के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय यही शिक्षा ली है। तो भगवान ये कह रहे हैं जो ये जो योग है, ये हमारा योग सभी दुखों से हमारा छुटकारा दिलवा देता है, और इसको नए उगताए हुए चित्त से इसका अभ्यास करना ही चाहिए। ये भगवान यहाँ पर बात बता रहे श्लोक के माध्यम से। आइए अब हम चलते हैं आगे। अब भगवान यहाँ पर जो है इसके बारे में, स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं, इनका हम अभ्यास करें और क्या स्वरूप होगा। आइए श्लोक नंबर 24, 25 और 26 पढ़ें। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 24, 25, 26? सुखबीर सर आप पढ़े श्लोक नंबर 24, 25, 26। यस सर। संकल्प प्रभवान कामांशु त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थित मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमस्थिरम् ततस् ततो नियम्यत दात्मन्येव वशं नयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाला संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं एक प्रकार से चुप साधन के बारे में श्लोक आ गए। चुप साधन यानी हमें कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं, भक्तियों के पथ के हैं, कुछ लोग कर्मयोग का आश्रय लेते हैं यानी संसार की लोगों की सेवा करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग के आश्रय लेते हैं यानी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक सबसे अलग हटके आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके मन से ही इंद्रिय समूह को भलीभांति हटाकर धैर्य पूर्वक हमारी जो है बुद्धि के द्वारा संसार से हम धीरे धीरे उपराम हो जाएं, संसार धीरे धीरे उपराम हो जाए, और फिर हम क्या है हमारे परमात्मा स्वरूप में हम हमारी बुद्धि को स्थापन करके इस प्रकार चिंतन करें कि जहां जहां हमारा मन चंचल जो मन जाए विचरण करे वहां से उठे हटाकर परमात्मा में लगाए, यानी शनि शनि उपरमेद बुद्धि धतिया ग्रहितया, बुद्धि को धीरे धीरे हम वहां पर लगाएं। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न सभी जो इच्छाएं उनका पहली बात तो हम पूर्ण रूप से त्याग कर लें संकल्पों का, और फिर भगवान कहते हैं सभी इंद्रियों को सभी सांसारिक विषयों से अलग कर लें, पहली बात। फिर कहते हैं धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे हम क्या है परमात्मा के स्वरूप में इसको स्थापन करें और फिर कुछ भी चिंतन नहीं करें।
देखिए चुप साधन बोले कुछ नहीं करना, इसको आप थोड़ा ऐसे समझें एक बार। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं यहाँ पर, है ना, शांत से बैठे हैं आप, कुछ नहीं कर रहे, आपके मन में बहुत सारे विचार आते जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं बहुत सारे, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो गया, है ना, घर में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, पड़ोसी को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे काम क्यों नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट जो हमारी पूर्व जन्म की संस्कारों के अनुसार, हमारी अंदर जो अंतःकरण में वासनाएं संकल्प के अनुसार चिंतन स्फुरणाएं आती रहती हैं, हम सोचते रहते हैं। एक बात सोची हमने, खत्म, फिर दूसरी बात सोची, वो खत्म हो गई, फिर तीसरी बात सोची, ऐसे हम क्रमिक रूप से सोचते रहते हैं, आती रहती है, सबके मन में अलग अलग आती हैं अपने में संस्कार के अनुसार। अब होता क्या है, हमारा कहीं ना कहीं किसी मुद्दों में राग ज्यादा होता है, तो हम उस स्फूर्णा पर चिपक जाते हैं, उसको धर लेते हैं मन में कि नहीं ये बिल्कुल ये काम करना ही है, हमारे को कुछ भी हो जाए इस बारे में प्रयास करना है, ट्राई करेंगे इसको, रखोगे उसमें, तो वो चिपक जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब आपके अंदर इस प्रकार की स्फूर्णाएं आती हैं तो इनसे आप दूर रहिए, मतलब इनको आने दीजिए, आए तो आने, जैसे एक स्फूर्णा आई, फिर खत्म हो गई, फिर दूसरी आएगी, तो दोनों के बीच में गैप आया ना, एक विचार के बीच में और दूसरे विचार का जो गैप आया, उस गैप को क्या है, हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। वो गैप ही हमारी शून्य वाली स्थिति है, बिल्कुल शून्य स्थिति, कुछ नहीं वहां पर, नथिंग, खाली। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उस गैप को बढ़ाएंगे हम, तो वो हमारी विचार शून्यता वाली स्थिति होगी, और फिर उस विचार शून्यता वाली स्थिति को बढ़ाते 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 फिर हमारी स्वतः ही वो क्या है, परमात्म तत्व की ओर लगने लग जाएगी वो स्थिति। तो ये यहाँ पर बात है। तो यहाँ पर साधना का जो प्रारंभ करने वाले साधकों को हमें भगवान बता रहे श्लोक में, ऐसा ध्यान रखना है, सबसे पहले धीरे धीरे हमें क्या है, ध्यान को एकाग्र करना है। इसके लिए क्रम बताया भगवान ने यहाँ पर, साधक को सबसे पहले समय का ध्यान रखना है, एक निश्चित समय तक हमें बैठना है, एक आप टाइम कर लीजिए कि इस समय मुझे बैठना है विचार करने, फिर धीरे गैप को बढ़ाना है, तो निश्चित टाइम पर बैठना है ना, और बैठते समय क्या है, कंटिन्यू बैठना है, और इधर उधर की गतिविधियों से दूर रहना है बिल्कुल, यानी मोबाइल को भी आपको दूर रख देना है, बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है, एकांत में बैठ जाए आप। फिर क्या करना है, आसन पर बैठ के अभ्यास करना है, आसन में अनुकूलता हो हमारे, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, पीठ सीधी करके, ग्रीवा को सीधा करके हम जो बैठे, रुके नहीं, ना कोई हमारे अंगों को इधर हिलाए हम, और फिर ज्ञानेंद्रियों को स्थिर करना है। फिर देखिए अभ्यास, ये मेडिटेशन की बातें हैं, ज्ञानेंद्रियों को स्थिर करना है। फिर स्थिर करने के बाद हमें धीरे धीरे जो है हमारी दृष्टि पर, हमारी घ्राण पर, स्वाद पर, स्पर्श पर धीरे धीरे नियंत्रण करना है, यानी खुजली भी चल रही है कहीं तो खुजली भी नहीं करनी है वहां, है ना, कहीं कोई सेंसेशन आ रहे हैं नाक के ऊपर कान में तो वहां नहीं करना है, उनको सहन करना है नियंत्रण करने के लिए। फिर क्या करना है, फिर लक्ष्य को स्थिर करके निश्चित करके बैठना है, मुझे 10 मिनट बैठना है, कुछ चिंतन नहीं करना, बैठना है। ऐसे करते करते फिर हम क्या है, धीरे धीरे हम हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि को दोनों आइयों के बीच में या नासिका के ऊपर लगाएं, है ना, त्राटक करें या हमारे गुरु मंत्र का ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें, फिर अंत में धीरे धीरे हमें अभ्यास हो जाएगा। ये हम अभ्यास डेली करें नियमित रूप से, तो धीरे धीरे फिर ये चुप साधन वाला मामला हमारा आने लग जाएगा। देख चुप साधन है, व्यक्ति एक प्रकार से निर्गुण उपासना है, व्यक्ति जब चाहे जब कर सकता है कहीं भी इसको बैठ के। कबीरदास जी बोलते हैं इसमें, कभी तन थिर कभी मन थिर कभी वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीर वा पलकों कल्पन पावे कोए। यानी आपका हमेशा सब काम इसमें स्थिर हो जाएगा फिर, यदि ये भाव आप देखिए, डेली नियम बनाए डेली, मान लीजिए सुबह मेरे को सुबह भगवान के वहां 15 मिनट बैठना है, शांति से कोई चिंतन नहीं करना, सिर्फ देखना है बस, एकाग्र होकर स्थिर होकर, तो आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा ना, स्वतः ही आपको क्या है, ये मेडिटेशन का पार्ट है। इससे होगा क्या, आपका जो अंतःकरण है, अंतःकरण के कलमश दूर हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। देखिए इसमें एकाग्रता, हमारा उद्देश्य नहीं हमारे चित्त में एकाग्रता जाए, एकाग्रता स्वतः ही आएगी, एकाग्रता तो स्वतः ही आएगी, मूल उद्देश्य क्या है हमारा, अंतःकरण का हमारा शुद्ध हो जाए, अंतःकरण में इधर उधर के विचार, हमारा विचार तो आएंगे लेकिन विचारों में चिपके नहीं हम, विचार आए जाते हैं, आए आने और जाने वाले रहे, बस हम उनमें चिपके ना, हमारा ध्यान एक शून्य पर है, बिल्कुल शांत रहे। ऐसा करने से हमारा अंतःकरण के कलमश दूर जाते रहेंगे, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा फिर हमारा वो स्थिति जो है चिप साधन वाली स्थिति फिर आ जाएगी। तो ये इसमें भगवान ने तरीके बताया थोड़ा कि हम कैसे जो है, ध्यान योग का पार्ट है, आप सही योग का हमारी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धियों पर नियंत्रण करके किस प्रकार जो है हम इसको कर सकते हैं, है ना, ये इसमें बात है। आइए अब चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 27 और 28। आइए कौन पढ़ेंगे श्लोक 27, अलका जी आप पढ़ेंगी 27 और 28। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रशांत मन संयोनम योगिनम सुखमुत्थितम
उत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म स्पर्शमत्यनं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखम श्रुते। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हों, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वदा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित हो योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने फल बताया इसका। आप चुप साधन कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, है ना, एकाग्रता ला रहे हैं भगवान के ध्यान ला के, तो उसका फल क्या होता है ना। आपका एक तो रजोगुण शांत हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है, और सात्विक सुख की प्राप्ति होने के बाद वो क्या है, ब्रह्म प्राप्ति का रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है, यानी वो भगवान से उनका एकाकार हो जाता है प्रशांत मन से। प्रशांत मन यानी मन शांत हो जाता है। ये समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र में कितनी नदियां आए जाए, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत रहता है। इसलिए समुद्र को प्रशांत हो जाता है, प्रशांत सागर, सागर को, है ना। तो मन आपका प्रशांत हो जाएगा, समुद्री भांति स्थिर हो जाएगा, शांत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कैसी अच्छी परिस्थिति आए, कैसा ही संकल्प आए, कैसी स्फूर्णा आए मन में, कल्पना आए, कोई मन को प्रभाव नहीं पड़ेगा, शांत निर्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर ब्रह्म भूतम, यानी मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस भगवान का जो ज्योति है उसका अंश हूँ, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये हमारे में धारणा मजबूत हो जाती है। और फिर उसको अंतोतत्वा ये सब अभ्यास होते हुए उसको परमात्मा के जो है सुख की प्राप्ति होती है, परमात्मा से एकाकार का अनुभव हो जाता है, परमात्मा से उसको साक्षात्कार होने लग जाता है। ऐसी व्यक्ति को अपने स्वरूप में के सुख में स्थित रहता है वो। और ऐसे इसको बोला जाता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करता 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 उसका लेवल यहाँ तक पहुंच जाता है, बिल्कुल समता उसके जीवन में आती है, आचरण में, और भगवान के साथ फिर वो अपनी अभिन्नता अनुभव करता है, भगवान के साथ अपनी अभिन्नता अनुभव करता है कि मैं भगवान का हूँ। बस जहां भी दर्शन करेगा सब में उसको परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे, हर जगह उसको। ये नहीं कहीं किसी राग हो किसी में, क्योंकि समता आ गई जीवन में उसके में, और मन उसका प्रशांत हो गया, प्रशांत आत्मा, है ना, प्रशांत आत्मा हो गया वो, तो हमेशा अपने स्वरूप के सुख में। तो ये उसका बताया परिणाम कि ऐसे जो है चुप साधन करने वालों का अंत में ये परिणाम होता है, शांत मन उसका प्रशांत हो जाता है। अब फिर और इसके बता रहे हैं और क्या होता है आगे, इसको अपने आप पढ़िए, श्लोक नंबर 29वां पढ़िए। श्लोक कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 29 पढ़ने मनोज कुमार गुप्ता साहब आप पढ़ेंगे? जी मनोज कुमार गुप्ता साहब पढ़े। गुरु जी प्रणाम। किताब नहीं है गुरु जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए हेमराज साहब आप पढ़े। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योग युक्तां सर्वत्र समदर्शने। हरे कृष्णा। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। हरे कृष्णा। देखिए भगवान यहाँ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भैया अर्जुन, जो सर्वव्यापी अनंत चेतना में स्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति या जिसका आत्म तत्व मुझसे जुड़ गया है, अब वह अलग नहीं हो सकता, अब मेरे से वो अलग नहीं हो सकता। हमने अब पिछली बार एक उदाहरण लिया था आपको रामकृष्ण परमहंस का, है ना, पिछले बार। तो नरेंद्र जी को वहां से गुरु से बहुत तकलीफ होती थी कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कैंसर पर तो कैंसर आपका ठीक हो जाएगा, है ना। तब ठाकुर जो है उन्होंने कहा था कि भैया भस्म तो हो जाएगा, ये बात सही है, पर कहीं ध्यान लगाएंगे हम इसमें, कैंसर में ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान कहीं से भटक जाएगा, वापिस हट जाएगा, ध्यान को हटाए क्यों हम, ये महत्वपूर्ण है। तो जो योगयुक्त आत्मा है, जो योग यानी योग में जो स्थित हो गई है आत्मा, उसका ध्यान फिर हटता नहीं है दोबारा कहीं, वो उसका ध्यान परमात्मा में रहता है। जैसे उनके शिष्य ने कहा था आपका जो कैंसर है इस पर ध्यान दीजिए, आप किसी से उपचार कीजिए, तो उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं कि मेरा ध्यान अब योगयुक्त आत्मा है, अब मेरा ध्यान दोबारा लगता नहीं। यानी भगवान ये कहना चाह रहे हैं, भगवान कहते हैं भैया मेरे में एक बार आ गया ऐसा,
मुझसे जुड़ गया फिर वो दोबारा कभी अलग हो नहीं सकता, उसको सब जगह मेरे ही मेरे दर्शन होते हैं। ये यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं। अब सभी प्राणियों में भी अपने स्वरूप को देखता है ना। इसके बाद फिर और बताते हैं भगवान उनका लक्षण कैसा होता है ना, कैसा बर्ताव होता है और क्या क्या करते हैं वो। तो आगे के कुछ श्लोक में भगवान बता रहे हैं, श्लोक नंबर 30, 31 और 32 में। आइए पढ़े श्लोक नंबर 30, 31 और 32। महेंद्र सर आप पढ़े, महेंद्र जी सर, आदरणीय महेंद्र जी। सर अनम्यूट अनम्यूट करें पहले, अनम्यूट। हाँ सर, आवाज आई? हरे कृष्णा प्रभु जी जी। जी जी जी, हरे कृष्णा सर। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वोच्चमयि पश्यति, तस्याहं न पश्यामि, स च मे न पश्यति। सर्वभूते स्थितिं यो मां भजते एकत्वं मास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जो भक्त सबको मुझ में देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझको समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने कर्म से लक्षण बताए हैं। मैं आपको एक बताना, पिछली बात बताना भूल गया, पिछले श्लोक में इसको चर्चा करते हैं हम जो ये ध्यान योग की बात पढ़ रहे हैं, है ना। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? तीन बातें आनी चाहिए हमारे में। तीन बातें आ गई तो मान लीजिए हमारा मामला ठीक है। पहला है निश्चिंतता, निश्चिंतता, निश्चिंत रहे हम, है ना, कोई चिंता ना हो। दूसरा है निर्भयता, निर्भयता यानी कोई हमारा भय नहीं रहे हमारे अंदर। और तीसरा है प्रियता, भगवान की प्रियता। तीनों बात हमारे अंदर आ जाएंगी अभ्यास कर करते, तो फिर क्या होगा? हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समता का पदार्पण हो जाएगा। जैसे निश्चिंतता आ गई आपके जीवन में, तो फिर हम क्या करेंगे? जो भी कुछ हो रहा है उसको भगवान का मंगलमय विधान मानेंगे, है ना। जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान का मंगलमय विधान है, ऐसे कोई वो नहीं हमारे, तो कोई निश्चिंत है हम। और फिर निर्भयता कब आएगी? जो शरीर, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति यानी नाशवान चीजों को अपना नहीं मानता, तो वह निर्भय हो जाता है। फिर क्या आएगा? डर। भाई नाशवान जो हमारे पास मैटर, द्रव्य, सामग्री, वस्तु, विचार, शरीर है, उनको हम अपना नहीं मानते, तो फिर वो आती निर्भय हो जाता है। तो निश्चिंता होने से, प्रतिकूलता से नहीं डरेगा वो, सबको विधान को भगवान का मंगल विधान मानेगा। और निर्भयता होने से क्या हो जाएगा? किसी चीज को अपना नहीं मांगेगा। और फिर प्रियता कैसे आएगी उसमें? यानी ये जो है, यानी मैं हूं, मैं भगवान का हूं, वे मेरे अपने हैं, ऐसा जिसने भगवान में श्रद्धा, विश्वास, आस्था स्वीकार कर लिए, उसमें फिर प्रियता आ जाती है। क्या आती है उसमें? भगवान के प्रति प्रियता आ जाती है। तो निश्चिंतता से क्या आती है? शांति मिलती है। निश्चिंतता कब आती है? सब कुछ, निश्चिंतता कब आती है? जो कुछ हो रहा है वो भगवान का मंगलमय विधान है, ऐसा मानने से निश्चिंतता आती है। और निश्चिंतता से शांति आती है। और नाशवान पदार्थों को अपने मानने से हमारे में निर्भयता आती है। और निर्भयता से आती है स्वाधीनता, कोई डर नहीं किसी का, बस स्वाधीनता। और प्रियता से क्या आती है? फिर हम सब कुछ भगवान का मानते हैं, तो प्रियता से हमारे अंदर होती है भगवान के प्रेम रस की अभिव्यक्ति, रस की अभिव्यक्ति आती है प्रियता से। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे मानव जीवन का सार है। हम जो है शांति से रहें, स्वाधीनता से रहें और भगवान के प्रेम रस में सबसे सरोबार रहें। इनके लिए तीन महत्वपूर्ण बातें हैं ध्यान योग से। क्या? निश्चिंतता, निर्भयता और प्रियता भगवान की। ये हम कंसेप्ट ले आएंगे जीवन में, तो फिर हमारा क्या है? भगवान से प्रेम से फिर ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो आइए, ये पिछले बार शायद रह गई थी इस श्लोक में बात की,
ये देखिए शरणानंद, स्वामी शरणानंद जी का कंसेप्ट है। स्वामी शरणानंद जी बोलते थे ऐसे, तो वो बात मेरे को याद आ गई अभी। तो देखिए यहाँ भगवान बता रहे हैं, लक्ष्य बता रहे हैं भगवान के भक्तियों का, जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है। आपने कभी सुना होगा, जो वृंदावन के जो संत है अभी चल रहे हैं, हम हाईलाइट चल रहे हैं मीडिया में, प्रेमानंद जी महाराज, वो इस श्लोक को बार बार बोलते हैं। उनका जो एकांतिक वार्ता होती है वहां बार बार बोलते हैं इस श्लोक को, जो मुझ में सबको, सब में मुझको, उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता ही नहीं, है ना। तो इसमें खास बात यही है, जो ऐसा अनुभव कर लेता है वासुदेव सर्वम वाला भाव, ये तभी तो आएगा। भाई सब में आप भगवान देखेंगे तभी तो बात होगी। तो भगवान कह रहे हैं वो सब में मुझको देखेगा, तो मेरे लिए भी कभी वो अदृश्य नहीं होता। फिर भगवान कह रहे हैं जो एकाकी भाव से मेरा भजन करता है हमेशा, तो वो सब काम करता हुआ मान लीजिए मेरा ही काम कर रहा है और मुझ में निरंतर स्थित है वो भक्त, वो मेरा परम योगी भक्त है फिर, है ना। तो इसमें खास बात यह है, देखिए हमारी दृष्टि, हमारा जैसा विजन होगा वैसा ही हमारा क्रिएशन होगा। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। हमने गीता में ये भी पढ़ा है, एक संसार है दुखालय शाश्वतम, है ना। संसार क्या दुखालय है, और वासुदेव सर्वम बोल रहे हैं हम। बात तो दोनों ही सही है, वही भगवान ने कहा है दुखालय में शाश्वतम, संसार जो नाशवान है, दुखों का घर है, और वासुदेव सर्वम भी है। बस दृष्टि का फर्क है, दृष्टि हमारी कैसी लगाते हैं हम। जैसी हमारी दृष्टि होगी तो हमारे लिए दुखालय भी हो जाएगा, और नहीं तो हमारे लिए वासुदेव सर्वम भी हो जाएगा। तो बस हमें दृष्टि हमारी क्या है, शास्त्रीय चक्षु को अनुसार रखना है, शास्त्र ज्ञान को, संतों की वाणी को, भगवान के उपदेशों को फॉलो करेंगे तो हमारी दृष्टि फिर ये हो जाएगी। देखिए जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के हमारे बहुत सारे साक्षी होते हैं। हम कई बार समझते हैं ना, सुबह शाम तो चलो भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन दिन में क्या है, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, कौन क्या कर रहा है। लेकिन यह मत भूल जाइए, भगवान के हमारे 14 या 16, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, साक्षी हमारे कर्मों के, वो सब देखते हैं हमारे को, दिन रात, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तारे दिशाएं, ऐसे बहुत सारे साक्षी हैं कर्मों के। तो जो भी हम कर्म कर्म करते हैं उनको सोच समझ के करें हम। मनुष्य जीवन बड़ा सेंसिटिव है, ये जो आपको है ना वापिस भगवान के धाम भी ले सकता है, और वापिस फॉल डाउन भी करा सकता है मनुष्य जन्म, है ना। तो भगवान यही यही कहना चाह रहे हैं, जो सब में मुझको, मुझ में सबको, यानी अपने विजन का से रखता है, वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता नहीं। इसमें देखिए भगवान भक्त नामदेव के कहानी के बारे में अपने इसमें पुस्तक में है शायद, भक्त नामदेव का कुत्ते रूप में भगवान का दर्शन होना, है ना। उनको कुत्ते के रूप में भगवान के दर्शन हुए थे। एक संत थे महाराष्ट्र में, वो कहीं से भगवान के लिए जल लेकर आ रहे थे, बहुत दूर से जल चढ़ाने के लिए। तो रास्ते में उनको एक गधा मिल गया प्यासा, उन्होंने गधे के लिए वो जल समर्पित कर दिया। तो देखिए उनकी दृष्टि में वही भगवान आ गए थे गधे में, है ना। तो भगवान तभी तो कह रहे हैं जो मुझ में सबको देखता है, सब में मुझको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता नहीं हूँ। तो इसके लिए हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने एक पंचामृत दिया है। देखिए ये विचार आप में कब आएंगे, पंचामृत है, 5 बातें बताई स्वामी जी ने, मैं भगवान का हूँ। पहली बात तो डेली आप याद कर बोले, इनको इस पर रिवाइज करेंगे ना, मैं भगवान का हूँ, मैं जहां भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ, जो भी कुछ शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ, और जो भी शुद्ध साथ पाता हूँ मैं, वो भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की मैं सेवा करता हूँ। इस पंचामृत को हम हमारे जीवन में उतार लेंगे, तो फिर हमारे अंदर ये भगवान की बातें, स्वामी जी की बातें आने में समय नहीं लगेगा, हमारे जहन में बातें आ जाएंगी। फिर ये थीम रहेगा हमारा, जो भी कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। एक बार महाराष्ट्र की एक कथा आती है भक्तामृत में, भक्तमाल में, गोरा कुमार संत ज्ञानेश्वर जी के वहां, है ना। तो गोरा कुमार के यहाँ एक बार संत ज्ञानेश्वर जी जो है गए, उनकी बहन मुक्ताबाई और वहाँ काफी संत बैठे हुए थे। तो मुक्ताबाई ने क्या किया, जो मिट्टी के घड़े थे वहां गोरा कुमार के वहां, उनको जांचने लगी, एक थापी थी लकड़ी की, थापी बजा बजा के देखी वहां पर, है ना, कि ये कच्चे हैं पक्के हैं, है ना, कच्चे हैं पक्के हैं। तो उन्होंने क्या है फिर, किसी ने कौतूहल कौतूहल बस उनसे पूछा कि चाचा ये आपने मिट्टी के घड़ों को जांचने में काम आ रही है, लेकिन जो आदमी है इनको कैसे पता पड़ेगा कच्चे के पक्के हैं, है ना। तो यहाँ जो बैठे हैं इनकी जांच कैसे हुए। तो फिर उस मुक्ता भाई ने जो सबके जांचना शुरू कर दिया, कुछ मुद्रा लगाना उसको थापी को। जैसे ही नामदेव जी का नंबर आया, तो नामदेव जी नंबर आया तो नामदेव जी बोले, "बेटे भाई आप इस तरह हमारा आदमी अपमान मत करो, आप ये हमको मट्टी के थोड़ी जो मट्टी की तरह हमारे कर रही हो।" तो मुक्तवर क्या, यही कच्चा है महाराज, यही कच्चा है देखिए, और सब पक्की, यही कच्चा है। तब नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ, भाई मैं तो जो भगवान का भक्त हूँ, मेरे को ऐसे कच्चा कैसे बोल दिया थे। तो नामदेव जी क्या है फिर जो है अपने इष्ट जो है भगवान पांडुरंग के पास पहुंचे वहां, कि महाराज मैं तो आपका बड़ा भक्त हूँ, हमेशा आपका मन से बुद्ध से आपका स्मरण करता हूँ, मेरे को कच्चा कैसे बोल दिया। तो भगवान फिर क्या है
शांत हो गए। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है आप ऐसा करो, मैं तो क्या बताऊँ, आप वहां जाइए, पास जंगलों में जाइए, वो है विश्वभर नाम के खेचर है ना, वो बताएंगे आपको। तो नामदेव जी वहां चले गए। तो विश्वभर खेचर जो है वहां पर लेट रहे थे, और उनके पैर क्या शिवलिंग के ऊपर रखे थे वहां पर। तो नामदेव ने देखा भाई यार ये मेरे को क्या बताएगा, ये खुद ही शिवलिंग पर पैर रख रखे हैं इसने, क्या भेज दिया मेरे को भगवान ने, यार क्या बताएगा ये। फिर भी भगवान ने भेजा, चलो मैं बात तो करता हूँ इनसे। तो महाराज ये आपने पैर शिवलिंग पे क्यों रख रखे हैं। तो विष्णु ने कहा, "भाई, मैं तो अब बुजुर्ग हो गया, मेरी तो बस की नहीं है, तुम ही पैरों को उठा के रख दो जहाँ शिवलिंग ना हो, तुम्हारा तो उठा के पैरों को। तो नाम जी ने पैर उठाए, तो जहाँ रखे वहीं शिवलिंग दिखा उनको, जहाँ रखे वहीं शिवलिंग, जहाँ रखे वहीं शिवलिंग। तब जाकर उनको दृष्टि बदली कि भाई ये तो सब जगह भगवान है, कण कण में, कहाँ भगवान नहीं है ना, कहाँ भगवान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसे फिर हमारे लिए भगवान का आश्रय होता है ना। तो दृष्टि हमारी व्यापक होनी चाहिए, हर जगह भगवान का दर्शन हो। देखिए एक तो होती है रचना, एक होता है रचनाकार। तो हमारा ध्यान रचना पर नहीं करके रचनाकार पर जाना चाहिए। मान लीजिए कहीं घूम रहे हैं आप, बहुत अच्छे पुष्प देख लिए आपने, है ना, तो ये नहीं आप पुष्पों में खो गए, आप कितने अच्छे पुष्प है, कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। आपका विजन होना चाहिए इस पुष्प को जो जिस कलाकार ने बनाया है वो कैसा होगा, है ना, उसके मूल ओरिजिन पर, मूल कारण पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसा हमारा ध्यान होगा तो फिर हमारे क्या है, उस सृष्टि की क्रिएशन जो सृष्टि करता है भगवान से, फिर हमारा क्या है, प्रेम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भगवान बात बता रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। जो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको, वो मेरे लिए योगी है, परम योगी है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता नहीं हूँ। ये बात यहाँ पर है। आइए अब हम जो है आगे इसको, ये सब बात देखिए जब अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। अर्जुन तो क्या है, मताग्रही है। अर्जुन तो क्या है, अर्जुन मतलब एक ही बात है, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता बस, कि भगवान कह दे यार युद्ध मत कर अर्जुन, तू काम चल जाएगा वैसे ही। तो अर्जुन फिर इन बातों को सुन तो रहा है, कभी ध्यान योग की बात को, ज्ञान योग की बात को, कर्म योग की बातों को, सबको। अब जब कह रहे हैं कि मन को जो है स्थिर रखो, इंद्रियों को संयम में रखिए आप, है ना, तो ये बात मैं कैसे करूं भगवान, मन कैसे लगे फिर, तो ऐसा कुछ जिज्ञासा अर्जुन के मन में आती है। तो अर्जुन उन जिज्ञासाओं के लिए भगवान से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइए श्लोक नंबर 33 और 34 बोले, आप पढ़ें। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 33 34? पढ़े सर, दीपक जी आप पढ़े सर। जी। अर्जुन उवाच यो योगस्त्वा प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एस्या एस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव तु दुष्करम्। 33 34। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थित स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन की जिज्ञासा यही आ रही है कि भैया भगवान, आप, मेरा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा जिद्दी है, प्रमथनशील है, प्रमथनशील यानी बड़ा कट्टा, मतलब हठीला है, जिद्दी है, और बड़ा बलवान है। उसको तो मैं जैसे आकाश में स्थित वायु को मुट्ठी में लेकर रोक है नहीं रोक सकती, ऐसे मन को मैं नहीं रोक सकता। तो बहुत कठिन मानता हूं मैं इसको। ऐसा अर्जुन यहाँ पर जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान से, मन को कैसे सही में करें। ये हमारी सबकी समस्या है देखिए, मन हमारा सबका ही नहीं होता बस में। हम अभी तो यहाँ बैठे हैं, क्लास खत्म होगी फिर मन हमारा और कहीं चला जाएगा, है ना। मन की समस्या हमारा, अर्जुन हमारा सबका प्रतिनिधि यहाँ पर। तो देखिए ये जब समस्या जब आती है, अब आप देखिए अभी हमारा चल रहा है कलिकाल, कलिकाल चल रहा है। कलिकाल में जो है भगवान बताते हैं मन के बारे में, मन हमारा नियंत्रण किस में होगा। मन का नियंत्रण का सबसे श्रेष्ठ साधन है अ, भगवान के नाम का गुणगान, भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के नामों का श्रवण। कहते हैं कलिकाल में भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्ता पिता निवृत्त फल एतादृति मेरी मिहाजी नानुराग है। यानी भगवान ने अपनी सभी शक्तियां अपने नामों में स्थापित कर दी हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी अभी सभी सभी शक्तियां नामों में विराजमान है। तो जितनी ज्यादा भगवान का हम नाम लेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी पर भगवान की कृपा का प्राकट्य होगा, और हमारा मन भी हमारा संयमित रहेगा। देखिए पहले काल में क्या होता था, पहले सतयुग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर
सतयुग आया, त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलिकाल आया। सतयुग में व्यक्ति की आयु होती है 1 लाख साल, 1 लाख वर्ष जीता था व्यक्ति। और फिर द्वापर में हो गई 10,000 वर्ष, त्रेता में। और फिर द्वापर में हो गई 1,000 वर्ष। और कलिकाल में रह गई 100 वर्ष भी नहीं है व्यवहारिक में, तो है ना। तो सतयुग में व्यक्ति जो है कई हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, कई हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। वो बड़े बड़े कठोर तपस्या, उनका सिर पूरा, शरीर पूरा जो है खत्म हो जाता, शरीर में दीमक लग जाती थी, नष्ट होता था पूरा शरीर। तब जाकर उनको परमात्मा की प्राप्ति होती थी सतयुग में। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में व्यक्ति की आयु हो गई 10,000 वर्ष। तो वहां पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था, बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ होते थे, है ना। उन यज्ञों के फलस्वरूप जो है देवता लोग या भगवान उनसे प्रसन्न होते थे, तब जाकर उनका काम बनता था। फिर आया द्वापर। द्वापर में 1,000 वर्ष आयु रह गई। तो द्वापर में मूल रूप से भगवान के बड़े बड़े भवनों का, देवालयों का निर्माण होने लगा, बड़े बड़े देवालयों का। और जो है बड़े बड़े भगवानों के देवालय में साधनाएं होने लगी, यज्ञ होने लगे देवताओं के वहां, मंदिरों में, देवालयों में। तब उसे जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी। और कलिकाल में ना तो यज्ञ हो रहे, ना तपस्या हो रही, ना भवनों का निर्माण हो रहा। सिर्फ और सिर्फ आप कहीं भी, किसी भी देश में, काल में, जल में, थल में, नभ में, कहीं भी बैठे बैठे भगवान के नाम का आप उच्चारण कर लेंगे, उसी से वही चीज प्राप्त हो जाएगी। बड़ा सहज है और सरल मार्ग है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। सिर्फ कलिकाल में सिर्फ भगवान के नाम से हमारा मन संयम हो जाता है। देखिए, हमारा पाठ ही हमारा मन पर है ये पूरा। हमारे मन को हमें जीतना है, हमें मन का गुलाम नहीं बनना है। मन तो हमारा गुलाम है, मन हम ऊपर है, मन हमारे ऊपर है। तो मन को संयमित करना है हमारे को। तो शास्त्र कहते हैं मन को यदि आप ढील दे दोगे, तो मन तो क्या है, लिखा है मन बड़ा ही प्रमथनशील है। इसको आपने छूट दी तो आपको खींच ले जाएगा मन, पर आपको आपकी बुद्धि को खींच ले जाएगा, इंद्रियों को खींच ले जाएगा मन। तो इसको छूटने देनी मन को, आपको मन को एंगेज रखना है। एंगेज किसमें रखा है मन को? भगवान के नामों में। जैसे हमारे जीवन की जो एबीसीडी है ना, बर्थ और डेथ के बीच में बी और डी के बीच में सी आती है, बर्थ और डेथ के बीच में सी आती है, सी फॉर चॉइस। तो हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में हमारी चॉइस है, यानी हमारा चॉइस क्या, हमारे मन को हमने कंट्रोल किया नहीं किया। इस चॉइस को करने के लिए हमें मन को हमारे संयमित रखना होगा। और मन को जितना ज्यादा भगवान के नाम में लाएंगे, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में, भगवान के धामों का चिंतन करेंगे, उतना ही हमारा क्या है, मन संयमित रहेगा। तो मन के लिए भगवान यहाँ पर, मन चंचल है, इनके लिए भगवान यहाँ अर्जुन से पूछ रहे हैं। अर्जुन के लिए भगवान उत्तर देंगे। देखिए, मन के कारण ही जो महाभारत के जो कैरेक्टर ना, मेन कैरेक्टर दुर्योधन और अर्जुन, दोनों मन के वजह से फंस गए। दुर्योधन का मन जो था, दुर्योधन जानता था मेरे में गलत क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन दुर्योधन क्या है, उसकी मान्यता क्या है, राज्य प्राप्त करना, संसारिक सुखों का आश्रय, नाशवान पदार्थों का आश्रय लेना चाहता है दुर्योधन। और अर्जुन, अर्जुन चाहता है भगवान का आश्रय। कार्पण्य दोषों पर स्वभाव है, पृछामि तम धर्म समुच्चेता, भगवान का आश्रय चाहता है। तो बातें दोनों मन की है, मन वही अर्जुन के अंदर है, वही मन दुर्योधन में। लेकिन बस कौन क्या चाहे, चॉइस किसकी क्या है, चॉइस के आधार पर ही हमारा क्या उद्धार पतन हो सकता है। तो हमें खास ध्यान रखना है हमारे मन के बारे में, मन को कभी खाली नहीं छोड़ना है ना। एक कहानी मैंने बताया होगी आपको, किसान की वाली, भूत वाली, शायद ध्यान होगा आपको पिछली क्लासों में। एक किसान था, उसको क्या है, एक बार एक किसी ने, ऋषि मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत परेशान था अपने काम से, काम में अकेला, एक घर का भी काम करता हूँ, खेत का भी काम करता हूँ, क्या करूँ। तो ऋषि ने उसको दिया, एक आशीर्वाद दिया, बेटा ये ले जा शक्ति मेरी तरफ से। एक उसको दे दिया, भूत था, वो दे दिया कि इसको पास रखते रहे, ये तेरा सब काम कर देगा। किसान बड़ा खुश हो गया। तो भूत सब काम कर देता उसका, लेकिन एक कंडीशन ये थी, इसको फ्री मत छोड़ना, फ्री छोड़ देगा तेरा गर्दन में बैठ जाएगा, मार देते रहोगे। तो किसान ने कहा ठीक है, मेरे बहुत काम है। तो किसान अपना खेती का सभी काम कर रहा था, उसके ये कर वो कर, घर का भी काम बार बार, लेकिन करके तुरंत काम करके आ जाए किसान के पास, और बताइए हुकुम, और तो मेरा क्या, और मेरे को आदेश दो। ऐसे कर करके फिर वो क्या है, परेशान हो गया। तो फिर उसने, किसान ने युक्ति लगाई। किसान ने क्या युक्ति लगाई, यार इसको एंगेज कैसे किया जाए। तो उसने फिर क्या है, एक खेत में एक गड्ढा खुदवाया, पोल लगा दिया, खंबा। उससे कह दिया कि तुझे इस खंबे पर चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, जब मैं कहूँ मेरे पास आना है, काम करना है, और जैसे काम हो जाए चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, बस इसमें लगा रहे तू। तो वो निजात पा गया उससे, समस्या से, उसी बोध के लिए। ऐसे ही भाई क्या है, मन भी हमारा ऐसे ही है। मन को हम खाली छोड़ देंगे, वो ये उत्पाद मचाएगा। और यदि मन को हम जो है, हम भगवान के नामों में, इनमें एंगेज रखेंगे, तो मन हमारा मित्र बन जाएगा, फिर हमारा उद्धार करा देगा। तो ये इसमें बातें आइए। तो भगवान अब इसको, प्रश्न को लेकर, अर्जुन को प्रश्न को लेकर उत्तर देते हैं। आइए श्लोक नंबर 34, 35 पढ़े, पढ़े श्लोक 35 पढ़े। कौन पढ़ेंगे श्लोक 35? शशिकला जी आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़े।
असंशयं महाबाहो मनोर्धुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए, दो बात बताइए भगवान ने मन के बारे में, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ये नहीं है आपके कपड़े छोड़ छाड़ के सब चल जाओ, वो नहीं है। वैराग्य से तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, हमारी इंद्रियों का वश में करें, हम इंद्रियों का निग्रह करें, इंद्रियों को कंट्रोल रखें। तो पहली कंडीशन इंद्रियों को कंट्रोल में करना, और दूसरा उसका बार बार अभ्यास करें। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी कोई फेवरेट डिश है खाने की, वो आप कोई काम कर रहे हैं और वो फेवरेट डिश आपके सामने आ गई, तो ये नहीं आपको काम को छोड़कर उस पर ध्यान चला जाए, तो इसका मतलब आप में वैराग्य नहीं है। आपको क्या है, वो फेवरेट डिश भी आ गई और आप काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा आप में, ये वैराग्य है। इस संदर्भ में यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको जो है भोगों में आसक्त नहीं होना है, इनमें इंद्रियों को रखना है कंट्रोल। पहली बात, इंद्रियों को कंट्रोल रखें और फिर उसका अभ्यास करें बार 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 बार। एक होता है अभ्यास, एक होता है अभ्यास योग। अभ्यास तो हम क्या है, बुरे काम कर सकते हैं, चोरी करने का भी बार बार चोरी करें, बार बार किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी की अहित करें, निषिद्ध कर्म करें, वो अभ्यास नहीं। अभ्यास योग यानी समता में रहकर, यानी किसी का समता है, समझिए ना आप, सुख दुख सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ जय जो, किसी का ना कोई राग ना कोई द्वेष, वो वाली बात रहे, फिर वो अभ्यास करें इंद्रियों के संयम का। उसके द्वारा हम काफी हद तक हमारे मन को वश में कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। देखिए, ये हमारे अंदर बात कब आएंगी? पहली बात तो इसमें खास बात है योग की, समता की। समता रहे हमारे जीवन में। भगवान ने कई श्लोक दूसरे अध्याय में कहा है, बार बार पांचवें में भी कहा है, युक्त विहाय कामाने सरमान वाला जो श्लोक है तीसरे, वहां भी कहा है, कई जगह कहा है, तीसरे अध्याय में कहा है, राग देश वीर तेस्तु इंद्रिया चरण, बार बार कहा है इंद्रियों की बातें। सबसे मेन महत्वपूर्ण हमारा क्या है, इंद्रियां ही हमारी दुश्मन बन जाती हैं। जितनी हम इंद्रियों को जितना कंट्रोल करेंगे, जितना दम, दम और सम है ना, दम यानी इंद्रियों का नियंत्रण और सम यानी मन का नियंत्रण, दम और सम जितना हमारा पावरफुल होगा, उतना ही फिर हमारे अंदर वैराग्य आएगा संसार विषयों से। नहीं, वैराग्य से तात्पर्य ये समझे आप, निर्लिप्तता। निर्लिप्तता, और जितनी निर्लिप्तता आएगी उतना, और उसका उतना अभ्यास करेंगे, तो स्वतः ही मन हमारा क्या है, मन वांछित हमारी हमारी जो चाहते हैं मन लगने लग जाएगा। मन यानी मन हमारा गुलाम हो जाएगा। गुलाम तो है ही हमारा, हमारी हम मन के अधीन नहीं होंगे फिर। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो अभ्यास योग, अभ्यास योग में हम क्या भगवान नाम का आश्रय ले सकते हैं। देखिए, आश्रय हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हमारी समस्याओं के निजात पाने में, यानी हमारे जो है शरीर के इनको करणों को संयमित करने में, यदि हमने नाशवान पदार्थों का आश्रय लिया, है ना, तो मामला नहीं बैठेगा फिर। हमें सत का आश्रय लेना, सत का आश्रय यानी सत्संग का आश्रय लेना है। भगवान का नाम का, भगवान के स्वाध्याय का, भजन का, इनका आश्रय लेंगे तो जल्दी हमारा मामला फिट बैठेगा। और असत का यदि हमने आश्रय ले लिया तो फिर असत्संग हो जाएगा, वो सत्संग नहीं होगा। ये बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। भगवान ने एक रज्जब का उदाहरण दिया है इसमें। जब जयपुर में हमारे रज्जब थे एक, है ना, रज्जब नाम के एक जो है दादू दयाल के जो है शिष्य थे, तो उन्होंने क्या है, शादी कर रहे थे। वो शादी करते समय वो घोड़ी पे चढ़कर जा रहे थे, वहां पर घोड़ी पे सेहरा बांध के। तो उनके गुरु ने उनसे एक बात कही रज्जब से, क्या? रज्जब ते गज्जब करो सिर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को कीनी नरक में ठोर। ये बात बोली बस। क्या? रज्जब तेने गजब करी, सिर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को कीनी नरक में ठोर। ये बात बस कहते ही गुरु का वचन उनके एकदम चुप गया, श्रद्धा हो गई, तुरंत उन्होंने वो सेहरा हटाकर डाल दिया। तो फिर रज्जब ने बोला, दादू ते सतगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, एक ही शब्द सुलझ गई, रही ने खेचा तान। बस उसका एकदम वैराग जाग गया फिर। और वैराग जाग गया तो फिर बस काम बन गया उसका। तो यानी हमारा भगवान का आश्रय, यही बात है, भगवान का आश्रय हो, चाहे हमारे गुरुओं का आश्रय हो, संतों का आश्रय हो, भगवान के ग्रंथों का, वाणियों का आश्रय हो, आश्रय उनका होना चाहिए। जैसे उनका आश्रय लेंगे काम हमारा फटाफट बन जाएगा। और असंग का आश्रय लिया, असत का लिया, तो फिर क्या है, मामला थोड़ा टिपिकल हो जाता है, फिर शायद नहीं हो पाए, हमारा पार नहीं पड़े फिर ना। तो ये बात बनने के बाद फिर भगवान कह रहे हैं, और जिनका मान लीजिए, अब इसी बात को भगवान दूसरे तरीके से बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, आइए श्लोक नंबर 36 पढ़े। श्लोक नंबर 36 पढ़े, पढ़े श्लोक 36। कौन पढ़ेंगे? महेंद्र सर, आप पढ़े, महेंद्र जी सर, श्लोक नंबर 36। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर।
असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप्ति मे मति वस्यत्मात्मना तु यतता शक्यो अवापनात् तुम मापयात। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, जिनका मन वश में नहीं है उनको योग प्राप्त होना कठिन है। देखिए बात आती है मन पर, मन के हारे हारे मन के जीते जीत जो बात है ना, तो प्राय अक्सर हमारा सामान्य साधकों में एक प्रवृत्ति क्या होती है, वो साधन तो करते हैं श्रद्धापूर्वक, लेकिन उनके प्रयत्न में क्या शिथिलता होती है। सोचते खूब है ये कर, लेकिन जो ट्राई है ना, अभ्यास प्रयत्न में तो शिथिलता होती है, जिससे क्या होता है उनका मन पर इंद्रियों पर पूर्णतः या संयम नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है उनको परमात्मा जल्दी प्राप्त नहीं होते। वस्तुतः हमारा सभी के यही हालात है, हम सब साधन भी कर रहे हैं, इच्छा भी है करने की, लेकिन हमारे मन पर और हमारी इंद्रियों पर हमारा पूरा संयम नहीं है पूरी तरह अभी भी। हम भाग जाते हैं थोड़ी देर में ही, कोई हमारे प्रिय पिंच वादे मान लीजिए, कोई हमारी गाड़ी को टक्कर मारे, तुरंत हमें तेज तेज में आते जाते आ जाते हैं, तो कहाँ है फिर संयम, है ना। तो इसलिए क्या है, उनको परमात्मा जो है सदा जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते। देखिए मन को संयम करने का उपाय भगवान ने पहले सबसे सिंपल तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले ये माने कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं भगवान का हूँ। मैं क्या है, अपने आप को क्या समझे, मैं भगवान का हूँ, अतः भगवान को अर्पित होना मेरा काम है। भगवान को अर्पित होना मेरा काम है। तो जब मैं अर्पित हो जाऊंगा तो फिर क्या हो गया, मैं भगवान का सेवक हो गया, सेवा करना मेरा काम हो गया, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहना है। इस तरह अपनी अहमता बदल लेंगे ना हम, तो अहमता बदलने से फिर क्या हमारा मन हमारे वश में होने लग जाएगा। क्या, मैं भगवान का हूँ और भगवान की सेवा करना ही मेरा काम है। जो भी काम कर रहा हूँ भगवान की सेवा है, वो मुझे किसी को लेना देना नहीं है ना, ज्यादा किसी से राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ऐसा कर ले। फिर दूसरी बात, हमारा उद्देश्य भी दृढ़ होना चाहिए। जितना ज्यादा हमारा उद्देश्य दृढ़ रहेगा उतना ही शीघ्रता से हमारा नाशवान वस्तुओं से अटैचमेंट हटता चला जाएगा। और जब नाशवान वस्तुओं से अटैचमेंट हटता चला जाएगा तो हमारा मन शुद्धता को प्राप्त होगा, अंतःकरण शुद्धता को हो जाएगा प्राप्त। और फिर हमारे क्या है, और शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमारे अंदर कोई द्वेष रह गया, कोई अशुद्धि रह गई, तो फिर हमारे अंदर वो भगवत बुद्धि नहीं होगी, फिर हमारे अंदर भगवत बुद्धि नहीं होगी। तो यानी जब तक हमारे अंदर भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता की हमने मान्यता दे रखी है, तब तक हमारा मामला जो है अशुद्धि रहेगा। यानी हमारे अंदर हमारे अंतःकरण में नाशवान पदार्थों की सत्ता को महत्व नहीं देना है। महत्व किसको देना है, हमारे और भगवान के संबंध को, कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। ऐसा करने से क्या है, हमारा मन जो है बस में आ जाता है। तो वास्तव में ध्यान योग में तो क्या है, इतना ज्यादा मन का निग्रह करना आवश्यक नहीं है, उसको शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने से क्या तात्पर्य है, मन का शुद्ध करने से क्या तात्पर्य है, मन का विषयों में राग का नहीं होना। और जिसने मन को यदि शुद्ध कर लिया तो उसका फिर ध्यान योग अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो मेन बात है हमारा मन हमारा शुद्ध रहे, और मन में शुद्ध होने में है आश्रय हमारा। वही बात आती है, यदि हमारा संसारिक विषयों का आश्रय है तो मन अशुद्ध है, और भगवान का आश्रय है, भगवान से अपनेपन का आश्रय है, तो हमारा मन क्या है, फिर शुद्ध है। तो ये भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं। इस प्रकार यदि तत्परता से यदि लग जाएंगे तो प्राप्ति हो जाएगी, ये यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं। और मन यदि बस में नहीं है, तत्परता नहीं है, तो फिर क्या है, प्राप्त उसको नहीं हो सकता, योग समता में वो नहीं आ सकता। आइए अब ये इसके बाद भगवान कह रहे हैं, अर्जुन बता रहा है भैया कि प्रभु यदि संयम तो है उनके अंदर, लेकिन उनका जो प्रयत्न कर रहे हैं थोड़ा ढीला कर रहे हैं, वो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उनकी गति क्या होगी फिर। मन में चाहते हैं भगवान का, लेकिन ट्राई नहीं कर पाते, वो इतना प्रयास नहीं कर पाते। उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। 3 श्लोक हैं, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे श्लोक? 3 है इसमें, 37, मैं पढ़ती 38, हूँ 39। मैं पढ़ूं? जी। पढ़ें पढ़ें पढ़ें। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य छेता न युपद्यते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए
तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहु, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सरलता छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान वे बता रहे हैं अर्जुन का जो जिज्ञासा है कि साधन में जिनकी श्रद्धा तो है लेकिन प्रयत्न शिथिल है ना। वैसे अब देखिए मनुष्य क्या गलती का पुतला है। मनुष्य क्या है? गलती का पुतला है। मनुष्य गलती का पुतला है। अक्सर उससे गलती हो जाती है मनुष्य से। हम सब यही तो है, अक्सर उससे गलती हो जाती है। तो भगवान यह कहते हैं अगर गलती ठीक कर ले वो तो इसको इंसान कहते हैं। मनुष्य यदि गलती ठीक कर ले तो देखिए जो गलती ठीक कर ले वो तो बड़ी बात है, और गलती करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? गलती को ठीक कर ले वो, यानी कोई महत्वपूर्ण बात क्या है? कोई व्यक्ति गिर के उठ जाए वो बड़ी बात है, ये नहीं गिर जाए वो। गिरना कोई गिर तो जाता है लेकिन गिर के जो उठ जाए वो महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है प्रयत्न शिथिल है, श्रद्धा है, लेकिन वो उसका क्या है, कोई वो नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है उसमें, है ना। तो अर्जुन तो ये कह रहा है कि कहीं वो छिनमिन बादल की तरह फट तो ना जाए, यहाँ भ्रष्ट साधक तो नहीं बन जाए, वो बादल की तरह नष्ट न हो जाए, ऐसा कुछ जिज्ञासा है। उन जिज्ञासाओं को भगवान दूर करवा रहे हैं अर्जुन की, है ना। देखिए योग, हम सब क्या है, पति योग के साधक है ना। हम सब योग के साधक है। अब हमारा जो समय है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव, कभी हम किस लेवल में डीपली होते हैं इसमें अध्यात्म में, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा। उनको लेकर यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है ना। कि भगवान देखिए यहाँ पर उन शंकाओं का समाधान बता रहे हैं। आइए श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं पढ़िए। कौन श्लोक पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 40 पढ़ दें। 40 पढ़ दें श्लोक नंबर। पढ़े श्लोक नंबर 40। पढ़े अलका जी, आप पढ़ दें श्लोक नंबर 40। अनम्यूट अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें अलका जी, अनम्यूट करें। पार्थ नेवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कंचिद्रुगन्तिं तात गच्छति। हे प्रधानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए कल्याणकारी कार्य कोई करने वाला मनुष्य कोई दुर्गति को नहीं जाता, है ना। कितनी खास बात है। तो देखिए भगवान उसको, अर्जुन को यह संशय दूर करने बोल रहे हैं। एक बार जो अपने ट्रैक पर आ गया, है ना, एक बार सही भगवान की भक्ति में आ गया, समता में आ गया, भगवान के भक्ति मार्ग में आ गया, उसका कभी विनाश नहीं होता। बड़ी खास बात है ये। खास बात कैसे? ये हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था। दूसरे अध्याय में श्लोक आया, 40वां श्लोक आया था, आपको ध्यान हो, बोलिए। 40वां था समता के बारे में। नैयायिकम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्। यानी जीव के जीवन में थोड़ी सी क्षमता आ गई, उसका कभी भी उल्टा फल नहीं होता। मान से मान, भय से रक्षा करने वाली होती है वो। तो वही बात यहाँ पर है। भगवान कह रहे हैं उसका ना तो इस परलोक में, ना तो इस लोक में, ना परलोक में विनाश विनाश कभी भी नहीं होता। यानी देख कितनी खास बात है ये। क्या है? सत्य की बात है। सत्य है। देखिए हम जो भी ये कार्य कर रहे हैं सत्य कार्य हैं भगवान की, चाहे समता में आ रहे हैं हम, चाहे निष्कामता है हमारे जीवन में, चाहे भगवान की भक्ति में। दूसरे अध्याय में एक श्लोक और था, आपको ध्यान हो, 14.2.14 था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का तो अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं, है ना। तो वही ये सत्य काम है। देखिए ये सत्य काम है, तो सत्य का कभी इसका अभाव नहीं होता इसका, तो ये हमेशा रहता है। अब ये जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, कुछ कर्म वर्तमान काल में होते हैं, कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म, कुछ क्रियामान कर्म। ऐसे ये जो हमारा भगवान का है, ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती है, कभी नाश नहीं होता इस कर्म का। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं, आपने जो थोड़ा भी कर लिया, भले आप बाद में आपके प्रयत्न शिथिल रहे,
लेकिन ये कभी भी इसका नाश नहीं होता, ना तो श्लोक में ना परलोक में, कई जन्मों जन्मों तक बना रहता है आपका ये, कई जन्मों जन्मों तक बना रहता है ये काम। पुस्तक में आपने दिया है उसका गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया। जो गजेंद्र जो था ना, राजा गजेंद्र जो हाथी था, गजेंद्र, पहले वो पूर्व जन्म में राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। तो जब तक देखिए, इसमें भी खास बात हमारा आश्रय की बात है, समय मूल बात नहीं है हमारा। आश्रय यदि असत का आश्रय होगा तो फंसेंगे। तो गजेंद्र को भी क्या है, उस जन्म में, गजेंद्र के जन्म में असत का आश्रय था, यानी वो अपने परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, इनमें आसक्त था वो। तो जैसे वो समुद्र में गए, वो तालाब में पानी पीने के लिए, तो उसका वारा ने पकड़ लिया, पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो फिर वो तो ताकतवर राजा था, वो गजराज था, उसने खुद ने प्रयास किया, पत्नी ने प्रयास किया, बच्चों ने प्रयास किया, परिवार वालों ने प्रयास किया, रिश्तेदारों ने प्रयास किया, कई समय तक तो लगे रहे। जब कहीं भी पार नहीं पड़ी, तो फिर उसने अपने पूर्व जन्म का संस्कार था उसका, वहीं उसने जो है सरोवर में से अपनी सूंड के माध्यम से एक कमल का फूल उठा के, वहीं गजेंद्र भगवान ने उसकी भगवान की स्तुति की, वहीं उसने विष्णु भगवान की स्तुति की। अपन पढ़ते ना विष्णु सहस्त्र नाम, है ना, तो विष्णु जी के नाम आते हैं ना भगवान के, तो वहीं उसने, या नारायण कवच पढ़ते हैं अपन, नारायण कवच, है ना, गजेंद्र मोक्ष, तो सब भगवान के नामों के द्वारा उन्होंने स्तुति की थी। तो जैसे ही भगवान की उन्होंने स्तुति की, अब स्तुति क्यों की? क्योंकि उनके पिछले जन्म के संस्कार थे वो, भगवान की भक्ति के पिछले जन्म के संस्कार थे, तो उन्होंने स्तुति करते भगवान तुरंत वहां पर आ गए, उसका काम फिर बन गया, उसको कल्याण हो गया। तो कहने का तात्पर्य, यदि व्यक्ति ने जिस भी किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी समय में जितना भी भगवान का काम कर लिया, जितनी भी समता आ गई, निष्कामता जीवन में आ गई, उसका कभी नाश नहीं होता। आप देखते हैं, एक ही परिवार में एक ही बेटे, एक ही पिता के चार बेटे होते हैं, चारों बेटों का लेवल अलग अलग होता है। कोई अध्यात्म में बहुत जल्दी एडवांस प्रोग्रेस कर लेता है, कोई बातों को समझ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उनकी पिछले जन्म की यात्रा कहीं चली आ रही है वो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को आश्वासन, देखिए बड़ा आश्वासन, बड़ा श्लोक है, बड़ा आश्वासन दे रहे हैं भगवान के, उसका ना तो श्लोक में विनाश होता है, ना परलोक में विनाश होता है। और क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए और क्या होता है उसके आगे, श्लोक नंबर 41 और 42, भगवान 41 श्लोक में बोल रहे हैं, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषिता शाश्वती समहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्टोभिजायते, उसको यहाँ पर भगवान ने योग भ्रष्ट बोला है। कह रहे हैं कि वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर, और वहां बहुत वर्षों रहकर, फिर यहाँ ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। ममता रहित श्रीमानों के घर में, यानी उसका कोई वो नहीं होता अटैचमेंट, वहां ममता नहीं होती उनमें, ममता नहीं, यानी वो एक प्रकार से वैराग्यवान होता है कुल, यानी एडवांस होते हैं वो स्पिरिचुअल मामले में। जो बैड एलिमेंट्स है ना हमारे, आसक्ति, ममता, कामना, इनसे सर्वथा दूर होता है, ऐसा परिवार में जन्म लेता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पहले तो क्या है, पुण्य कर्म के बल पे वो स्वर्ग लोक में रहता है, वहां स्वर्ग लोक में अपने भोग भोगता है। फिर जो उसकी अधूरी यात्रा रह जाती है, उसको पूरी करने के लिए भगवान उसको ऐसे घर में भेजते हैं, वहां उसको अनायास ही सब संपत्ति मिल जाती है पूर्व जन्म की, और चाहे वो फिर उस साधन से अपनी आगे की यात्रा चालू करता है वो। समझे ना इस बात को? आप देखते हैं कोई छोटे बच्चे होते हैं 9-10 साल में, बहुत एडवांस होते हैं वो, उनको सब ज्ञान आ जाता है ना, बहुत अच्छा ज्ञान आ जाता है उनको अपने आप, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की यात्रा रहती है वो आदि अधूरी। तो ये भगवान संबंधी जो हम, जब भगवत संबंधी या भगवत प्रीत्यर्थ जो हम कार्य कर रहे हैं, इसका कभी भी नाश नहीं होता। मान लीजिए आप, ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, परमानेंट अकाउंट में जुड़ जाएगा ये काम। कभी भी ये आपने जो आज यहाँ पर जो है 27 तारीख 28 तारीख में 2 घंटे भगवान का सब चर्चा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है आपकी जन्म जन्म तक। ये मान लीजिए आप, मैं कह रहे भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, ये पुण्य रूपी मुद्रा हमारी कभी खर्च नहीं होगी। देखिए भगवान का बहुत बड़ा आश्वासन है ये तो फिक्स है हमारा। अगला जो, यदि हम मान लीजिए किन्हीं कारणवश योग भ्रष्ट भी हो गए, तो अगला जन्म हमारा निश्चित ही बेहद अच्छी सुख सुविधा में होगा, ताकि हमारी यात्रा पूरी हो जाए वो। अभी भी हमारा तो वही है, हम मान लीजिए सब, आप सबको जो है गीता पढ़ने का समय मिल रहा है, सब आपकी व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की अच्छी व्यवस्था है, सब किसी के माता पिता ने कर दी, किसी की अपने आजीविका से हो रही है, किसी के ससुराल वालों ने कर दी, जो भी कर दी, हम पढ़ रहे हैं भगवान के, क्यों कर रहे हैं? वही तो साधन पूरा कर रहे हैं हम, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ना तो इस श्लोक में न परलोक में उसका कोई बुरा होता है, वो अपना कोई साधन फिर आगे अपना अपना शुरू कर देता है वो। और यदि उसके अंदर तीव्र वैराग्य आ गया, जैसे भरत जी महाराज के आया था, तीव्र वैराग्य आ गया, है ना, तो फिर उसकी गति क्या होगी, उसके बारे में भगवान श्लोक नंबर 42 और 43 में भगवान बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, अथवा योगिनामेवा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम
लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। देखिए भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दिया है इतने। अथवा वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा, वो ज्ञानियों के कुल में जन्म लेगा। और इस प्रकार का यह जन्म संसार में निस्संदेह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ जन्म है ये। हे कुरुनंदन, वहां उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह अपनी साधन के सिद्धि के विषय में पुनः विशेषज्ञता से यत्न करता है, वो पुनः और तेज करता है। फिर जो कुछ तो पहले की कई बार देखते हैं हम, कई बार हम कोई काम करते हैं उसको छोड़ दिए बीच में, फिर दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा तेज उसमें करते हैं ना, अच्छी सी स्पीड से, तो वही होता है उसका अगले जन्म फिर उसको और ज्यादा तेज से अपने वो साधन को पुनः दूर करता है आगे वो। तो ये देखिए भगवान का बड़ा आश्वासन देने वाली बात है। निस्संदेह आप चिंता मत कीजिए, यदि कोई कुछ हो भी गया अंत समय में, ज्यादातर हो जाता है ना कोई समस्या, मान लीजिए किन्हीं कारण हम डिस्मिस हो जाते हैं, तो हमारा ये जो है काम पक्का काम है ये। अगली जैसे आपने कहीं परिक्रमा दे रहे हैं गिरिराज जी की मान लीजिए, और रात में आपको नींद आ गई परिक्रमा आधी रात परिक्रमा में, तो वहां से उठ के फिर परिक्रमा वहीं चालू होगी आपकी, ये नहीं पुनः दोबारा वापस जाना पड़ेगा आपको दान घाटी, है ना। ऐसा ही भगवत संबंधी कार्य है, वहीं से शुरू होगा आपका, जितनी अधूरी यात्रा रहेगी उतनी। इसमें हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, भगवान की व्यवस्था जो है और आश्वासन बढ़ाई कृपा है। अब फिर इसके भगवान इसी बात क्या करते हैं, फिर वो ऐसे लोग वहां जन्म तो हो जाता है, जन्म होने के बाद फिर क्या करते हैं वो देखिए। आइए श्लोक नंबर 44 और 45 पढ़े, कौन पढ़ेंगे, बड़े अच्छे श्लोक है, पढ़े भारती जी आप पढ़े श्लोक नंबर 44 और 45। अनम्यूट करें, अनम्यूट। जी प्रभु जी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। वह स्त्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट भोगों के परवश होता हुआ भी पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। देखिए भगवान ने यहाँ पर बताया उनका कैसे आगे प्रोसेस होता है। योगियों के कुल में जन्म देने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, वैसा वातावरण मिलता है, वैसा संग उसको मिलता है, वैसा ही उसको स्त्रीमानों के घर में जन्म देने वाले योग भ्रष्ट को जो मिलता है उससे भी बेहतर होता है वैराग्यवान के लिए। फिर भी पिछले जन्म के अभ्यास के कारण इस नए जन्म में वो भगवान की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है, जबरदस्ती खींचता है उसको अपने आप, पिछले उसके कर्मों के कारण। बहुत वर्ष तक यदि वो स्वर्गलोक में रहा है और वहां उसके लिए भोगी भले ही बहुलता रही है, और यहाँ पर स्त्री मानव के घर में भी उसको अपेक्षाकृत भोगों की बहुलता है, उसकी भोग की आसक्ति अभी मिट नहीं है, इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी उसकी इंद्रिया मन आदि का भोग की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास कारण वह जबरदस्ती भगवान की तरफ खिंचता चला जाता है। भले ही भोग है लेकिन भगवान की तरफ वो खिंचा चला जाता है, कारण कि जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं वे सब सत हैं, इसलिए वे योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर भगवान की तरफ लगा देते हैं। देखिए योग भ्रष्ट में योग की महिमा है ना कि भ्रष्ट होने की, योग की महिमा है ना कि भ्रष्ट होने की। जो योग भ्रष्ट हो गया वह सकाम भाव से यज्ञ तप दान आदि को करने वालों में से भी श्रेष्ठ होता है। बड़े बड़े यज्ञ आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य वाला सब ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। देखिए फिर भगवान कह रहे हैं तो जो योगी ये प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए, वह अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, फिर वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए भगवान की तरफ लगन होने से उसके अंदर क्या होगा, भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि की इच्छा तो मिट जाएगी। तो पहले के जन्म में योग के लिए यत्न करने से पहले शुद्धि हुई उसकी, और फिर स्वर्ग आदि के भोगों से अरुचि हो गई,
और फिर श्रीमानों का यहाँ परमात्मा के लिए तत्परता पूर्वक लगन करने से उसकी शुद्धि हो गई। इस प्रकार उसके तीनों जन्म में क्या है, तीनों प्रकार से वो आगे को अग्रसर हो गया। तो वास्तव में हम देखा जाए तो मनुष्य जो है, वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य अनेक जन्मों से, हमारा मनुष्य जन्म अनेक जन्मों से इसी प्रकार चला रहा है, संसिद्ध है। कारण कि मनुष्य जन्म तो पहले स्वर्ग, मनुष्य जन्म से पहले हम स्वर्ग में थे, तो वह हमारे पुण्य समाप्त हो गए, है ना, और पुण्य समाप्त हो गए और हम फिर वापस जो है नरकों में चला गया। पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नार की यात्रा को भोग कर शुद्ध हो गए फिर हम, और शुद्ध होकर फिर 24 लाख योनि में गए, और फिर योनियों में हम शुभ अशुभ रूपी जो हमारे पाप कर्मों का फल भोगकर फिर शुद्ध हो गए, और फिर हम शुद्ध होने के बाद फिर वापस मनुष्य योनि में आ गए। तो ये हमारा क्या है, योग संसिद्ध, इसमें अनेक जन्म संसिद्ध हो, अनेक जन्मों से संसिद्ध होने के बाद फिर हम आ गए, और फिर ततो याति परांग गति में, फिर वो क्या है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था है, भगवान की कितनी बड़ी आश्वासन वाली व्यवस्था है। ऐसा व्यक्ति भी क्या है, धीरे धीरे प्रोसेस बाई प्रोसेस क्या है, उसकी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब ये सब बात जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तो भगवान अर्जुन समझ रहा है भाई पहले तो योग किया, फिर योग भ्रष्ट हो गया, फिर वापिस जन्म हुआ, है ना, फिर उसने वहां तब स्वर्लोक में भोग भोगे, तो पूर्व कर्मों के कारण तो कर्म की बात आ रही है, योग की बात आ रही है, और भगवान की भक्ति की बात आ रही है। अर्जुन कह रहा है भैया भगवान ये जो है आप तपस्वी योगी वाले करेंगे, इनमें सबसे अच्छा कौन है, ऐसी कुछ जिज्ञासा अर्जुन के अंदर आ रही है। तो अर्जुन जो है भगवान से यहाँ प्रश्न करते हैं श्लोक नंबर 46 के माध्यम से। क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। क्या कह रहे हैं अर्जुन? सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। तस्मात् योगी भवार्जुन, कई बार कहा है भगवान ने अर्जुन से, तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी हो जा। क्यों? तो देखिए यहाँ पर खास बात देखिए, तपस्वियों से भी अधिक श्रेष्ठ योगी बताया कौन? सकाम तपस्वी वाले। मान लिया बहुत सारी तपस्या कर ली, लेकिन सकामता है अपने अंदर। मान लिया कोई योगी बन गया, सन्यासी बन गया, बहुत बड़ा सन्यासी बन गया, वर्ष हो गई उसकी, और उसके मान लीजिए गांव वाले मिलने जाते हैं उससे, सन्यासी से, कि महाराज को प्रणाम करके आते हैं, तो महाराज हमारे को सेवा बताइए। बोलो बस यही सेवा है जो मेरे परिवार वाले लोगों का ध्यान रखना, आप थोड़ा उन्हें कोई संकट ना आए। तो यानी उसके अंदर अभी भी क्या है, कामना है परिवार वालों के हित की, तो वो क्या है, फिर सकाम तपस्या हो गया वो, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सकाम तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, यानी समता वाला। देखिए समता ये कितनी ऊंची स्थिति है। निष्काम कर्म योगी सकाम तपस्या भी श्रेष्ठ है, और जो ज्ञान योगी यानी ज्ञान के योगी हैं उनसे भी श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योगी। भगवत गीता का मूल थीम यही है, निष्काम कर्म योग। हम हमारे जो भी कर्तव्य कर्म है, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, चाहे घर में है, बाहर है, ऑफिस में, उनको यदि हम निष्कामता से करें तो वो सबसे ऊंचे दर्जे की बात है भगवान के अनुसार। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू योगी हो जा। तो पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा इसको। देखिए भगवान कह रहे हैं रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख सर्दी आदि गर्मी को सहते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों में परमार्थ रुचि वाला योगी श्रेष्ठ है। परमार्थ यानी दूसरे के हित के लिए जो काम करने वाला है, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं, ज्ञान योग क्या है, ब्रह्म योग क्या है, कर्म योग क्या है, ऐसे ज्ञान योगियों से भी कौन है, योगी श्रेष्ठ है, यानी निष्काम वाला श्रेष्ठ है ना। निष्कामता को प्राप्त होने वाला योगी सबसे श्रेष्ठ है। फिर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ भगवान कर्म ज्ञान और तप की अपेक्षा योग अर्थात भगवान के संबंध को सर्वोच्च बता रहे हैं। अर्जुन को योगी बनने की स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं भगवान, योगी बनने की। देखिए समता की कह रहे हैं, अर्जुन तू समता में आ जा, अर्जुन तू समता में आ जा, निष्कामता में आ जा। फिर भगवान निष्कामता में आने के बाद फिर और बात बता रहे हैं ऊंचे दर्जे की। आइए श्लोक नंबर 47, भगवान कह रहे हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, समे युक्त तमो मतः। देखिए भगवान कितने कह रहे हैं बात, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। पहले तो भगवान ने क्या कहा, कर्मियों में, योगियों में, ज्ञानी में कौन है, योगी श्रेष्ठ है। और योगियों में कौन श्रेष्ठ है, जो मुझ में तल्लीन होकर मेरा भजन करता है। देखिए यहाँ इस श्लोक से भगवान के भक्ति योग की नींव मानी जाती है। श्लोक ये भगवान का भक्ति योग जो है गीता का, उसकी नींव है ये। भगवान कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ कौन है,
जो मुझ में तल्लीन होकर मेरा भजन करता है। कौन? मुझ में श्रद्धावान। अब श्रद्धा किसमें होगी हमारी? हमारी श्रद्धा किसमें होती है? सामान्यतः हमारे परिवार में, पत्नी में, पुत्र में। क्यों होती है श्रद्धा? क्योंकि वहां अपनापन होता है, इसलिए श्रद्धा होती है। भगवान में श्रद्धा हमारी कब होगी? जब भगवान से हमारा अपनापन होगा, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे हैं, तब हमारे में श्रद्धा होगी। तब फिर वो बात भगवान में हमारी तल्लीनता आएगी, यानी अपनापन और आश्रय। आश्रय हो, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो आश्रय हमारा। आश्रय हमारा जितना संसार का रहेगा, उतना हमारा भगवान से हमारी दूरी होगी। मैंने कहा ना, भगवान का एक नाम है, क्या है? द गॉड इज जीलियस लवर। गॉड इज जीलियस, यानी भगवान ईर्ष्यालु प्रेमी है। ईर्ष्या करेंगे आपसे, यदि आपने संसार की तरफ हो गए तो भगवान से फिर आपकी ईर्ष्या शुरू हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएंगे भगवान से आप, है ना। तो आश्रय सिर्फ और सिर्फ भगवान का हो, आश्रय अवलंबन सहारा। जितना आश्रय अवलंबन सहारा भगवान का होगा, उतनी हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान की तरफ विश्वास होगा। और फिर श्रद्धा विश्वास होने से हमारा क्या है? तल्लीनता होगी भगवान में। और तल्लीनता होने के बाद फिर वही राम को नाम जपो, वही राम को भगवान का होकर भगवान का नाम जपेंगे, तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। देखिए यहाँ पर मुक्ति युक्ति सबसे ऊंची दर्जे की बात है भगवान की। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू मेरा भक्त बन जा। भगवान आए कहेंगे इसी श्लोक को दूसरे भर में, सर्वधर्मान परित्य मामेकम शरणं व्रज, है ना। मन मना भव मत्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कई बार भगवान बोलेंगे ये बात को। तो ये भगवान ने भक्ति योग की नींव डाल दी यहाँ पर। संपूर्ण योग में जो श्रद्धावान, श्रद्धावान महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए बिना श्रद्धा कुछ नहीं है। आप भले ही ऊपर तो मशीनी यंत्र के रूप में कर लें भगवान का नाम, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। और श्रद्धा के लिए हमारे अमृत महाराज जी कहते हैं, भगवान में श्रद्धा कर भाई तीन चीजें। हम भगवान का नाम तो करते हैं, नाम का श्रवण उच्चारण करें, प्रॉपर उच्चारण करें भगवान के नाम का उच्चारण का, श्रवण भी करें, श्रवण उच्चारण श्रवण और मनन भी करें फिर उसका। यानी भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। फिर उसका श्रवण, और श्रवण करने के बाद आपका जो मनन है ना, मन, वहां पर भगवान का नाम का ही चिंतन हो, या भगवान की लीलाओं का कोई चिंतन भगवान का होना चाहिए वहां पर। क्योंकि मन हमारा क्या है? प्रमथनशील। मन हमारा भाग जाता है इंद्रियों को लेकर। तो मन को भी कहाँ लगाना है? भगवान की लीलाओं में चिंतन करते हुए लगाना है, या भगवान के नाम में लगाना है। तभी हमारा क्या है? एक श्रद्धावान मामला बैठेगा। और भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्ति मेरे लिए क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। ये मेरी घोषणा है, ये भगवान घोषणा कर रहे हैं। देखिए ये वो किताब वाली बात, ये भगवान खुद कह रहे हैं, तमे युक्त तमो मत है, मेरे मत है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार हमारे यहाँ भगवद गीता का जो पहला चटक है, यानी कर्मयोग, कर्मयोग हमने यहाँ पर कर्मयोग के अंत में आ गए, और कर्मयोग से यहाँ पर भक्ति योग की नींव लग गई। भगवान ने भक्ति योग की यहाँ पर नींव लगा दी। अब अगला चटक हमारा भक्ति योग पर चलेगा। तो ये हमने यहाँ पर पहले जो है भगवान का जो है विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और आत्म संयम योग, इन 6 अध्याय पर चर्चा की है। कर्मयोग के मूल इसमें रहा है। इस बारे में कोई आपकी शंका हो, कोई भाव आ रहा हो, कोई टिप्पणी हो तो बोले आप, कोई प्रश्न हो आपका। बोले, हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अलका आपने जी। जो आपने क्वेश्चन आंसर डाले वो मेरे पास तो आए ही नहीं है। चलिए मैं आज और डाल दूंगा आपको, है ना, व्यक्तिगत भी डाल दूंगा आपको और ग्रुप में भी डाल दूंगा। मैं जैसे आपकी ग्रुप ज्वाइन करती तो उसमें कई ग्रुप इकट्ठे आते हैं, उसमें से मुझे आपका ग्रुप छांट के तब अपना क्लिक ग्रुप करना। 423 है, अपना ग्रुप 423 नंबर है, 423 GH 423 2005। मेरे में तो है नहीं, शायद वो ग्रुप में नहीं हूँ क्या मैंने मैं? जोड़ा है अलका जी, मैंने पिछली बार जोड़ा है, शायद आपको फ्री में ना नोट कर लेता हूँ, अभी जोड़ दूंगा दोबारा से मैं आपको, है ना। सर जी मैं सर, आपको कि जोड़ कोई दूंगा, नाम तो आया नहीं है तो मैं फिर देखूं क्या। मैं आपको असाइनमेंट भी भेज दूंगा, जोड़ भी दूंगा ना, आज जोड़ दूंगा। ठीक जी है सर। चलिए। जी सुखबीर सर। जी सर सुखबीर साहब। हाँ सर, क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी पूछ अरे लेता नहीं, हूँ कोई सर। कोई कोई बात नहीं, फिर आपका तो हमें फायदा मिलेगा, आपका अनुभव जो है। नहीं नहीं, वो सुबह मैं तो सर एक वैसे ही वो जिज्ञासा थी, चिंतन और मनन में क्या अंतर है सर? चिंतन और मनन, देखिए मोटे रूप से हम इनको एक ही मान लें, है ना। चिंतन हम उसका करते हैं जो हमारी बुद्धि में बैठा है ना। चिंतन वैसे मोटा मोटा एक ही मान लें इनको, लेकिन फिर भी डीपली समझे तो मनन तो हम तो करते हैं, मनन करते हैं, मनन तो करना पड़ता है।
और चिंतन स्वतः ही होता है। चिंतन स्वतः होता है, मनन करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं किसी भी ज्ञान को प्रोसेस करने के लिए 3 स्टेप हैं, है ना? श्रवण, मनन, और उसको बोलते हैं तीसरा निध्यासन। यानी हम उसको सुने बातों को पहले, फिर उसको मनन करें। मनन करना पड़ता है। मनन करेंगे ना, जैसे हमने श्लोक पढ़ लिए, भगवान ने कह दिया साहब सर्वश्रेष्ठ योगी मेरा भक्त तल्लीन वाला मेरा है, इस बात सुन ली। अब इसका मनन करेंगे हम। मनन कर रहे हैं हम कि यार वास्तव में ये बात सही है, कैसे कैसे करते हैं। मनन हो गया, फिर निध्यासन है, उसको आचरण में लाएंगे। तो मनन अपन ने किया ना, और चिंतन स्वतः होता है। आप सो रहे हैं, आपको घर की जो बातें आ रही हैं, घर में ये है वो अपने आप आ रही है, वो जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है, दायित्व का एहसास हो रहा है ना? तो चिंतन बुद्धि में जो हमारे संस्कार बड़े पड़े हैं, जो संकल्पनाएं, उनका चिंतन स्वतः होता है, और मनन हमें करना पड़ता है। और चित्त और मन सर, चित्त और मन, चित्त है? चित्त क्या है? चित्त क्या है? चित्त चित्त देखिए हमारा अहंकार, अहंकार, अहंकार कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि हमारे अंदर अहंकार बैठा है। मैं मेरापन बैठा है आप में। आप गहरी नींद में होंगे ना, गहरी नींद में होंगे तो फिर कौन है? हु आर यू? आई एम श्री सुखवीर जी, मैं सुखवीर जी हूँ। ये आपके अहंकार में बैठा है, चित्त में आपके बैठा है, ये बात है अहंकार में। और चित्त और अहंकार एक ही चीज है। हाँ, कोई उसी की शुद्धि करते हैं ना, हम उसी की शुद्धि के लिए जाप करते हैं, सब हमारा शुद्ध हो जाए, वो अहंकार हमारा शुद्ध हो जाए, चित्त हमारा अंतःकरण में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, हमारा शुद्ध हो जाएगा, स्वतः भगवान के सम्मुख हो जाएगा। फिर जी जी समस्या दूर हो जाएगी उसकी, है ना? जी जी सर। ये मन हमारा है ना, मैं आपको मन हमारा क्या है? सबसे नीचे शरीर है हमारा, उसके ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर मन बैठा है, मन के ऊपर बुद्धि है, फिर हमारा चित्त बुद्धि आता को। है, फिर चित्त आता है। मन तो नीचे रह गया ना, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, है ना? इंद्रिया मन, इंद्रियों के ऊपर रह गया मन। हम्म। ये सीक्वेंस है जी। और कोई बात? और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, बोल सकते हैं। अगले अपने संडे को, नेक्स्ट 5 तारीख को शायद एग्जाम है ना, 5 जुलाई को। तो आप एग्जाम दीजिए सभी। और अब हो सकता है मैं प्रयास करूंगा एक क्लास और लेंगे अपन बीच में, है ना? टाइम निकाल के कोई लिंक अरेंज करवाएंगे। इस बार मेरे को समय लगा, इस वीक में तो निकल गया, अगले वीक में अपन 2-3 दिन में शायद करेंगे प्रयास, एक क्लास कर लेंगे, रिवाइज करेंगे अपन सभी चैप्टर एक बार फिर से। वो भी आपकी शंका समाधान करेंगे उसमें, है ना? सर और शाम के टाइम लेना सर, लें तो सर दिन में टाइम तो को, क्या है, वर्किंग वर्किंग डे रहता है सर, तो सब काम में व्यस्त रहते हैं। और शाम को क्या टाइम ले बताइए आप? सर आप क्लास ले, मैसेज डाल दीजिएगा। नहीं, मैसेज तो डालेंगे बेशक, इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। तो पता कैसे लगेगा आप? शाम को 7 बजे बाद लेंगे ना, सात हाँ छः सात हाँ, बजे 7 के आसपास सही रहेगा जी सर। जी जी जी। जी हरे सर। कृष्णा एनएम शर्मा साहब, हरे कृष्णा। बोले सर, बोले सर आप पूरी क्लास के दरमियान जो है आपका कैमरा ऑफ रहता है और बाद में आते हैं अंत में आप सर। क्या कारण है? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। हाँ, मैं गुरुदेव ये निवेदन कर रहा हूँ। प्रणाम सर, हरे कृष्णा प्रणाम। जी जय राधे कृष्णा, राधे कृष्ण। जी। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ गुरुदेव, क्लास में जो अगली लेंगे आप, तो कुछ जो पेपर पुराने हुए हैं उनको भी कुछ सॉल्व कराओ क्लास में, जब भी तो पता लगेगी वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए सर, मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, एक जी पीडीएफ भेजा था, उसको सोल्व कीजिए आप, उसको जी हाँ, सोल्व कीजिए आप। फिर आपको कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो बोलिए, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है है। ना? सर वो, एक बार तो आप करें उनको, जी जी एक सर बार एक बार आप, है ना, करें। फिर मैं आपको कोई लगे ना आपको तो बताइए मेरे को, आप मैसेज कीजिए, क्लास में कर लेंगे चर्चा पर, है ना? जी जी सर पीडीएफ दोबारा डाल देना सर वो। चलिए मैं रुकिए। आज और डाल दूंगा आपको, है ना? आज जी और डाल सर, जी दूंगा। सर। एक देखिए क्वेश्चन और आ रहा है आपके इसमें चैट में आ रहा है। क्या आया? कुछ आया था, हाँ, चिंतन के विषय में कुछ था ना, कि क्या प्रश्न था? नहीं दिखा, इसमें हटा दिया। चिंतन के लिए को क्या विषय होना जरूरी है क्या? हाँ, मनोज कुमार गुप्ता साहब बोले सर, बोल दें आप क्या? जी अनम्यूट करें, पहले आप अनम्यूट करें। हाँ गुरुदेव, मैं यही पूछ रहा था, क्या चिंतन कोई विषय होना जरूरी है या बिना विषय के भी चिंतन किया जा सकता है? देखिए सर, दोनों बातें इसमें। हमारे अंतःकरण में कई सूक्ष्म रूप से इच्छाएं, वासनाएं, संस्कार बैठे हैं, है ना? वो स्वतः ही आते हैं, हमारे स्वतः भी आते हैं, आ जाते हैं स्वतः ही वो। और या फिर कोई विशेष विषय हो हमारा, कोई विशेष हमारा राग हो किसी से, किसी किसी विषय से, या किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से हमारा ज्यादा राग है, तो उसके बारे में भी आयु होता है हमारे को, उसका चिंतन हो जाता है स्वतः ही, नहीं, है ना? वो फिर वो मनन की श्रेणी में नहीं आ जाएगा? जो हमारे अंदर चल रहा है, हम उसको बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो मनन में आ जाएगा। देखिए मनन में तो आप
करेंगे जब होगा मनन, तो करेंगे जब आएगा। मनन तो करेंगे ना जब होगा मनन। चिंतन तो स्वतः ही होगा आपका। जो ज्यादा प्रबल संस्कार है ना आपके, जो चीज ज्यादा भरी है आपके अंदर, जो उफान मार रही है अंदर से, उसका चिंतन स्वतः ही होगा। जैसे कोई एक लोभी व्यक्ति है, कोई लोभी व्यक्ति है ना, उसको रुपये पैसे का लोभ है, तो उसके अंदर रुपये कलेक्शन करने की बातें अपने आप आती रहेंगी, नए नए कंसेप्ट चिंतन आते रहेंगे कि यार ग्राहकी ऐसे बढ़ जाए, भूखा भी मर लेगा वो, और क्या सब काम छोड़ देगा, चिंतन आएंगे उसके अंदर, क्योंकि उसका राग है किससे, धन से। तो ये स्वतः ही आता है चिंतन ज्यादातर, और कोई खास ऐसा विशेष टारगेट कर लिया उसने तो भी आता है चिंतन, है ना, तो भी आ जाता है। तो दोनों बातें हैं इसमें जी। और बताएं शकुंतला जी, बोले आप, अनम्यूट करें जी। जी शकुंतला जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट शकुंतला जी। हरे कृष्णा बोले शकुंतला जी, अनम्यूट करें एक बार, बोल रखा है मैंने आपको। हाँ, चलिए शायद नहीं कर पा रही आप अनम्यूट, नहीं कर पा रही आप, है ना। चलिए, और किसी को, हाँ सर दीपक सर आप सुनाए सर, आप बोले जी। हरे कृष्णा सर। कृष्णा। चिंतन तो अपने अभी मन में ही रखते हैं, जैसे मन से ही होता है चिंतन, तो कोई चीज को हम सोच रहे हैं तो उसका चिंतन। लेकिन जो मनन है वो आप ऐसे भी उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं हम लोग, तो भगवान की कथाओं का हमें पढ़ें, उनको उसका मनन करें, वो करना मनन पड़ेगा। हमारा। बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल मनन बिल्कुल है हमारा। बिल्कुल भगवान की बिल्कुल कथाओं का जो है ना, उनको याद करना, उनको सोचना भगवान के बारे में, वो मनन है। बाकी जी। चिंतन तो हमारी जो कोई भी हम लोग करते हैं, कोई कई सारी बातें होती है मन में आती रहती हैं, स्फूर्णाएं चलती है मन में, तो वो चिंतन भी, उसको हम चिंतन भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, वही बात है, मैंने कहा मनन तो आपको करना पड़ता है। मनन हाँ, तो करना पड़ेगा। आप जहाँ गीता के श्लोक याद कर रहे हैं, मान लीजिए आप बार बार मनन करेंगे उनका, तो करना पड़ेगा मनन तो, है ना। और चिंतन तो हमारे तूफान आता है ना, स्वतः ही, तो ही स्वतः आता ही है आता है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हाँ, आदरणीय महेंद्र जी हैं सर, महेंद्र जी सर आप बोले सर, जी प्लीज अनम्यूट करें सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी हरे आवाज आ रही कृष्णा। सर? जी जी सर जी। सभी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, और प्रेम भरा मतलब जो है सबको नमन करते हुए, जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि सभी भक्त जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट हों, क्योंकि आज जो हमने छठा अध्याय पढ़ा, सुना आपके द्वारा, एक मार्मिक चित्रण उसका किया गया, तो उसी को सारभूत में जो लिया है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं होंगे तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उस बात को जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को देना चाहते हैं, कि हमें दृढ़ निश्चय ये करना है कि मन बुद्धि हमारे नहीं है, मूर्ख या विद्वान भी हम नहीं हैं, जबकि हम लोग अपने को समझने लगते हैं कि हम विद्वान हैं। विचार मन बुद्धि में आते हैं, हमारे में नहीं आते, क्योंकि हम तो चेतन तत्व हैं। अतः हमें उनसे राजी या बेराजी नहीं होना है, हम उनसे निवृत्त हो जाएं, तब इस अध्याय को समझ पाएंगे, उसका मूल तत्व तो ले पाएंगे। उदासीन होना है इन सब से, केवल और केवल परमात्मा से हम हैं, शरीर संसार से नहीं है। ये जागृति हमें सदैव रखनी है। जीवन में संतुलन और सम्यकता का सम्यक संतुलन विकसित करना है। हमारी सारी क्रियाएं, आहार विहार, चेष्टा, सोना और जागना अपनी रुचि और स्वभाव के अनुगत होकर शास्त्र सम्मत हो, अपने मन की न हो। सभी प्रकार के विषय भोगों से वैराग्य ही जागना है। लोग कहते हैं ना कि जागो, लेकिन क्या है, गीता क्या कहती है कि सभी प्रकार के विषय भोगों से वैराग्य ही जागना है। परमात्म तत्व की जागृत चित्त में ही होती है। चित्त की एकाग्र अवस्था में ध्येय, ध्येय का नाम और नाम व नामी का संबंध होता है। परंतु जब नाम की भी स्मृति न रहकर केवल नामी यानी ध्येय, जो लक्ष्य है हमारा परमात्मा का, उसमें ही आ जाए, इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इसी को भूमा सुख कहते हैं। भूमा सुख यानी जो अपने आप हो। जितने भी दुख हैं
वे प्रकृति से संबंध मानने के कारण है, जबकि योगी प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत सुख का अनुभव कर लेता है। उसी किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होता है। संसार में महत बुद्धि अथवा परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होने पर हमारी दृष्टि लक्ष्य पर नहीं होगी। अतः हमें साक्षी भाव में स्थित होकर चुप साधन अचिंत्य का ध्यान में स्थिर होना है। साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का न परमात्मा का करे, क्योंकि कुछ भी चिंतन करेगा तो वो चिंतन अनात्मा का ही होगा। चुप साधन में हर वृत्ति का विचारों का साधक उपेक्षा करके राग द्वेष न करे, न ही उसे अपने में माने, केवल साक्षी भाव में स्थित होकर अपने को ही देखे। अपने स्वरूप का ही ध्यान करके साधक संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखने लगता है। सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, वही मेरा स्वरूप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, जो भक्त सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। वह निरंतर नित्य निरंतर मुझ में स्थित है। अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझको समान ही देखता है। वही सुख और दुख को भी समान रूप से देखता है। एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता है ही नहीं। एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। मन ऐसा बलवान दृढ़ है कि मारे मरे नहीं, काटे कटे नहीं, और इंद्रियों सुखों के पीछे दीवाना है। जो ये करना चाहता है कर ही बैठता है। उसके लिए अर्जुन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित देकर कह रहे हैं कि इस दुर्जय शत्रु को मारना मेरे वश में नहीं है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक नहीं है। असली बाधा है राग द्वेष और भोगों को भोगने की इच्छा। इसी कारण मन वश में नहीं होता है। श्री भगवान अर्जुन को प्रथानंदन कहकर के समझा रहे हैं कि भक्त का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाले का कभी नाश नहीं होता है। जो योगी प्रयत्न पूर्वक प्रयास करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, वही योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे अधम योनि हाथी की योनि में भी प्रभु की कृपा से उन्हें जरूरत पड़ने के भगवान की स्मृति हो गई। श्रद्धा से युक्त और भगवान में तल्लीन मन से भगवान को अपना मानकर, यानी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इससे भक्तों का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। तब भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये इसका सार था। लेकिन जो अब हम भक्ति मार्ग में आएंगे 7वें से 12वें तक, उसके लिए गोपी भाव की 4-6 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। आप सब भक्तों के चरणों में रख रहा हूँ। हो सकता है कि दिव्य चीज है ये, पूरा नहीं पढ़ूंगा, 4-6 लाइनें ही पढ़ूंगा केवल। कि गोपियां क्या कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कि हे श्याम सुंदर, क्या कभी जीवन संभव है तुम्हारे बिना? तुम्हारे बिना कुछ भी तो नहीं है। हे प्रीतम, जीवन के तो जीवन तुम ही हो। प्यारे, तुम्हारे बिना तो कुछ मेरा अस्तित्व है ही नहीं। तुम्हारे होने से ही तो मैं हूं, तुम्हारे होने से ही मेरा होना है। ऊर्धन मतलब हृदय के प्राणधन, ऊर्धन मेरे, जो तुम साथ नहीं हो तो मैं हूं ही नहीं। तुम्हारा वियोग मेरा स्वयं से ही वियोग है, मतलब दूसरे से नहीं, मेरे स्वयं से वियोग हो जाएगा। हे प्रीतम, क्या कभी स्वयं से स्वयं को दूर किया जा सकता है? क्या स्वयं को भूलना संभव है? हे प्यारे, मुझ में अब शेष ही नहीं, मैं शेष नहीं। अब मुझ में मैं शेष नहीं, केवल तुम ही तुम हो मुझ में। प्यारे प्यारे, तुम ही त्रसा हो मेरी और तुम ही तृप्ति हो, तुम ही पीड़ा हो और तुम ही आराम हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही पढ़ूंगा, बाकी बहुत लंबा है। हरे कृष्णा। आप बहुत सभी सुंदर सर, को प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने जो संक्षेप में रिवाइज किया, बहुत अच्छे भाव हैं आपके। चलिए, ये तो गोपियों के भाव है सर, मेरे कुछ नहीं है, मैं तो खाली नहीं लिखा सर, रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपका जो अनुभव है, आपका हमारे जन्म से पहले से गीता पढ़ते हैं आप। मेरे जन्म से पहले से रेगुलर रेगुलर अरे, गीता पढ़ते हैं आप सर, तो कहना ही क्या फिर आपका तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे अब कृष्णा। तक कीर्तन सभी करवाइए भक्तों सर को आप। प्रणाम। 2 मिनट के लिए कीर्तन करवाइए भगवान का जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप लोग बोलेंगे हरे हाँ,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनम यस्य पापनाशनम पापे प्रणाशनम नामो दुख शमनमस्तम नामो दुःखनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरि परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की। जय हो अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की। जय हो वृषभानु सुता राधा रानी की। जय हो श्री श्री कृष्ण बलराम की। जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। जय हो प्रहलाद नरसिंह देव की। जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की। जय हो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय हो आज के आनंद की। जय हो सभी वैष्णवों की जय हो। जय सभी को हो। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हमारे हरे आचार्य जी की कृष्णा जय हो, हमारे आचार्य जी हरे की जय हो। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम सभी। हरे कृष्ण प्रभु।